या ये हमारा आज सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हम सेकंड पार्ट में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेकंड पार्ट में आने से पहले आप जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लिया है वही लोग सेकंड पार्ट में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक सिखाए थे, जिन बेसिक्स का यूज़ हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर वन है। ये क्वेश्चन नंबर वन है। ये क्वेश्चन नंबर वन आप सोच रहे होंगे मैंने क्यों लिया है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं लिया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास पेपर्स में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं या टफ़ क्वेश्चन आते हैं। मैं सिर्फ बताऊँगा आपको कि पेपर में इजी क्वेश्चन और टफ़ क्वेश्चन दोनों आते हैं। देखिए, टफ़ क्वेश्चन अलग बात है, लेकिन इजी क्वेश्चन कभी भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, वरना अगर ये मिस हो रहा है तो ध्यान रखिए आपकी उस एग्ज़ाम को कैच करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो रही है। देखिए, क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से भी बताऊंगा और एक ये भी तरीका बताऊंगा कि एकदम जल्दी से हमें कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन द रेशियो ऑफ 10:1। कहने का मतलब क्या है कि जो सी पी रेशियो एस पी है वो कितना है, 10:1 है, 11 है। अच्छा, रेशियो मतलब क्यों ना मैं इसे ऐसे लिख दूँ, सी पी अपॉन एस पी बराबर 10:11। अच्छा ठीक है, अब आप बोलोगे अब ठीक है, कॉस्ट प्राइस 10:11 है। मैंने बताया था अगर आपको रेशियो को तोड़ना है तो आप क्या करते हो, उनके साथ कोई भी वेरिएबल जो मल्टीप्लाई करते, जैसे मैंने कहा कॉस्ट प्राइस लिख दिया मैं 10x, सेलिंग प्राइस आ गया था आपका 11x आ गया। अब खुद बताओ, कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया, बताओ ये 10x है ये 11x है, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। आपको पता है प्रॉफिट होना है, कितने का प्रॉफिट होना है, कितने का प्रॉफिट होना है आपको मैंने बताया था। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो आपने निकाला भाई प्रॉफिट होता है 11x माइनस 10x, कितना है आपका x। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट कितना है x, कॉस्ट प्राइस कितना है 10x इंटू 100। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 10 से कैंसिल हो गया, कितना है 10%। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। लेकिन माना आप पेपर में बैठे हो, आपको पता है, ध्यान से देखिए, आप जरा पेपर में बैठे हो, आपको पता है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 10/11 आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि एक चीज़ देखिए, अगर आप इन्हें रेशियो में भी देखो, रेशियो को तोड़ के लिखते हो, इनके साथ क्या आना है, एक्स आना है। फिर देखिए प्रॉफिट में जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालो तो आपका एक्स से एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाना है। तो यहाँ पे सीधा देखिए, सीधा ये सोचिए आप, कॉस्ट प्राइस कितना मान के चलो 10 है, सेलिंग प्राइस कितना मान के चलो 11 है। ध्यान रखना, मैंने मान के चलो कहा है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 10 नहीं होगा और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 11 नहीं होगा। लेकिन अब देखो, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना ले लिया, देखो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हमने 10, सेलिंग प्राइस कितना मान लिया हमने 11। देखो अगर सेलिंग प्राइस 11 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 1 का हुआ होगा, 1 का। तो अब बताओ आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 10%। बताओ, अब आप पेपर में ये तो नहीं करोगे ना, ये वाला मेथड कि एक्स लगा रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो। आप पेपर में कर रहे हो, आपके पास टाइमिंग कम है, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे, डायरेक्ट इसको लगाओ। इस बात का ध्यान रखें। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, ये देखिए, ये क्वेश्चन है, सी पी ऑफ एन आइटम इज 2/3 ऑफ एस पी। तो आपने क्या लिखा, सी पी जो है किसी आइटम का वो 2/3 है किसके, उसके सेलिंग प्राइस के है। क्या सी पी ऑफ आइटम मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है, जो भी आपने परचेज कर रहे हो, वो क्या है, उसके 2/3 है सेलिंग प्राइस। तो बताओ ये सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में लेके आ सकते हो, कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 2/3। अभी मैंने आपको बताया, देखो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2, देखो कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट मान लेते हैं, मतलब देखो कॉस्ट प्राइस 2 का सेलिंग प्राइस 3 हो गया। अच्छा बताओ यहाँ पे बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 3 है। तो बताओ यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने का होने वाला, 3 माइनस 2 कितने का होने वाला, 1 का। क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितना है 2 इंटू 100, 2 से इसे कैंसिल करने कितना आ गया 50। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 50%। अच्छा मैं आपको समझाता हूँ कुछ, देखिए ज़रा, मैंने कहा x अपॉन वाई का x, मैंने यहाँ पे ध्यान ध्यान सुनो मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने कहा x है 50 और y है 200। तो मैंने कहा x रेशियो y निकालो, x रेशियो आप क्या लिखोगे, x अपॉन वाई, x कितना है 50, y कितना है 200, ये आपने कैंसिल किया, कितना है 1:4। ध्यान दे, अब आपको समझ में आ रहा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ x 1 के बराबर y 4 के बराबर, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x किसके बराबर है 50 के बराबर, y कितने है किसके बराबर 200 के बराबर है। लेकिन एक चीज़ सोचो, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/4, मैं यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ भी 50 का मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा 50/200। बात तो वही आ गई ना ऊपर वाली।
तो ध्यान रखिएगा सब लोगों, 1/4 ये क्या है, इनका रेशियो है। इसी रेशियो के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि पेपर में, अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बैंक में आ रखा है, बैंक के जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका आ रखा है क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्वेश्चन वहाँ पे लिया है। अब देखिए हम थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा 39 वाला क्वेश्चन है। अच्छा 39 वाले क्वेश्चन को देखिए, ये 39 क्वेश्चन नंबर, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें बोला गया मैन परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ध्यान सुनिएगा, एक आदमी ने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे, ठीक, वो खरीदे उसने, देखो ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है, यहाँ पे क्या है, अब उस चीज़ को ध्यान समझिएगा भाई। सर्टेन नंबर ऑफ क्या खरीदे, ऑरेंज, ठीक, कैसे खरीदे उसने, 1 रुपये में, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को, 4 ऑरेंज खरीदे। मतलब जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, हम पूछते हैं यार सेब कितने रुपए किलो, वो बोलेगा 50 रुपये किलो, तो आप बोलोगे 4 किलो दे दो भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला उसने, यहाँ पे उसने कैसे लिया, उसने उसने जो उसको बेच रहा था उसने कहा मैं 4 ऑरेंज के 1 रुपये लूँगा, कहने का मतलब 1 रुपये में 4 ऑरेंज दूंगा। ऐसे करके उसने कुछ ऑरेंज खरीदे, कितने खरीदे हमें पता नहीं है अभी, ठीक। एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, उतने जितने उसने पहले अभी खरीदे थे ना, जितने उसने सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज अभी खरीदे थे उतने उसने दोबारा खरीदे, लेकिन अब उसका प्राइस को चेंज हो गया। अब उसको जिसने दिए उसने कहा कि मैं 1 रुपये में कितने ऑरेंज दे रहा हूँ तेरे को, 5 ऑरेंज दे रहा हूँ। ये ध्यान रखो, ठीक। अच्छा देखो ये ठीक है, हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब बताओ यहाँ पर जो है एक ऑरेंज का कितना प्राइस होगा, 1 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा। आप बोलोगे 1 ऑरेंज का प्राइस होगा भाई 1/4 रुपी, ये तो होने वाला है, ध्यान से देखिए। और देखो ये एक साथ है, अब इनको देखो, अब 5 ऑरेंज का, अगर 1 रुपये में 5 ऑरेंज मिल रहे हैं तो बताओ एक ऑरेंज कितने रुपए का होगा। आप बोलोगे कि भाई 1/5 रुपये का होगा, मैंने कहा ओके ठीक है। अच्छा ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस है, ये भी और ये भी। अब आप बोलोगे भाई दो कॉस्ट प्राइस कैसे सोचते हैं भाई, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने क्या पढ़ा है, एक ही तो कॉस्ट प्राइस पढ़ा है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल हमने एक ही कॉस्ट प्राइस पढ़ा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या हुआ, हमने 2 ऑरेंज खरीदे हैं, तो हम लिखेंगे देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 ऑरेंज कितना लिख आएगा, पहले का कितना है 1/4, दूसरे का कितना है 1/5, दोनों को ऐड करेंगे आप कितना आएगा 9/20। ये सब चीज़, ये सबको समझ में आता होगा, इतने रुपए। कहने का मतलब कि हमें 2 ऑरेंज कितने रुपए के पड़ रहे हैं, 9/20 रुपये के पड़ रहे हैं, ठीक। अच्छा उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, ही मिक्सेस देम, उसने 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 ये ऊपर के वाले जिस टाइप, जितने ऑरेंज ऊपर वाले टाइप के थे, जितने ऑरेंज नीचे वाले टाइप के थे, उनको मिला दिया, उनको मिला दिया, मिला दिया। उससे क्या हुआ, उसने कहा था सेल दम एट अ 4 रुपी। उसके बाद उसने क्या किया देखो, आफ्टर मिक्सिंग उसने क्या बोला कि मैंने 1 रुपये में कितने ऑरेंज बेच दिए, 4 ऑरेंज बेच दिए, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा देख, ध्यान से देखते रहिए। तो बताओ एक ऑरेंज कितने रुपए का पड़ेगा, एक ऑरेंज पड़ेगा भाई से 1/4 रुपये का, कितने का पड़ेगा 1/4 रुपये का। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, आपने यहाँ पे देखो, मैंने आपको याद करी, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो, ये पिछली वीडियो में हमने एक चीज़ मैंने क्लियर की थी, अगर आप 10 पेंसिल खरीद रहे हो और 10 को ही बेच रहे हो, तभी जाके आप कॉस्ट प्राइस, सॉरी उस तभी जाके आप प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हो, फाइंड करते हो। अच्छा मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस तो बोला आप कितने का निकाल रहे हो, 2 का, है ना, तो सेलिंग प्राइस भी कितने का निकालोगे, 2 ही का तो निकालोगे। अब बताओ एक ऑरेंज अगर 1/4 रुपये का है तो 2 ऑरेंज कितने के पड़ेंगे, 2 ऑरेंज पड़ेंगे 1/4 इंटू 2 रुपये के, इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/2 रुपये के, 1/2 रुपये कितने आ गए, 2 ऑरेंज। अब एक चीज़ आपको समझ में आ रही, देखो अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितने का, 2 का, 2 ऑरेंज का, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, सेलिंग प्राइस कितने का लिख रहे हो, 2 ऑरेंज का। अब देखो क्वांटिटी सेम है ना, मैंने क्या कहा, हमेशा क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, खरीदने की और बेचने की। कॉस्ट प्राइस वाली क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस वाली क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इस बात का याद रखिए। अब देखिए हमारा काम खत्म हो गया, बताओ हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी आ चुका है, हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ चुका है, हमें क्या निकाल, अब अच्छा बताओ, खुद सोच के बताओ, 9/20 बड़ा है या 1/2 बड़ा है, नॉर्मल सी बात है 1/2 बड़ा है, 1/2 तो बड़ा है सर लोगों। अगर 1/2 बड़ा है तो बताओ प्रॉफिट कितने का होगा, आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखिएगा,
अब सेलिंग प्राइस कितना है 1/2 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 9/20। यहाँ पे आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/20 आ गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज मैंने क्या सिखाया था, प्रॉफिट कितने का है 1/20 का, कॉस्ट प्राइस कितने का है, देखिए कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस देखिए 9/20 और इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 100/9। अब 100/9 को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आप देखेंगे 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 1/9%। ये देखिए ये आ गया आपका आंसर। चलो मुझे क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अब जो हमने पिछली वीडियो में जितने क्वेश्चन किए उन सबसे अभी ये क्वेश्चन क्या आएंगे, अगर वो बेसिक है तो अब हम मॉडरेट पे आ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा हार्ड लेवल की ओर पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन के लिए, अब देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा, इसमें कहा गया है राज सोल्ड एन आइटम फॉर 6384 रुपीज़ एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 30%। एट वट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू हैव गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब आप लोग सोच रहे हो ये क्वेश्चन तो आसान है, पर ये क्वेश्चन उठाया क्यों गया है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल आसान है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कैसे आसान है मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। आप बोलोगे भाई कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं एक्स, मैंने कहा ओके। अब आपने कहा कि कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट का लॉस हो, 30% का, तो 30% का लॉस हो कितना बचेगा 70%। ये किसके बराबर होगा 6384 के बराबर होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल। ये आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 7 से काटेंगे, 712, एक्स की वैल्यू आएगी 9120, ये आपका निकलेगा कॉस्ट प्राइस। अब इसने कहा एट वट प्राइस शुड द हैव सोल्ड द आइटम टू हैव गेन अ प्रॉफिट 30%। आपने कहा इसको गेन करने के लिए कितने प्रॉफिट बेचना चाहिए, तो हमने कहा 9120, इस पर कितने परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए 30% का, तो मतलब 130% इसका फाइन कर लेंगे और ये निकालोगे आप लोग तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 11856। मैं कहूँगा ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम एकदम करेक्ट है। लेकिन क्यों ना इसे हम कुछ नई तरीके से सोचें, क्योंकि मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूँ, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अच्छे से। देखो कैसे, अच्छा बताओ क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई उसको हुआ लॉस, मैं समझा चुका, बस मैं थोड़ा स्लो चलूँगा। अब लॉस हुआ 30% का, क्योंकि ध्यान रखिए मैं बताता हूँ, अभी जो मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा आप उन्हें समझ तो जाओगे, लेकिन आप दिमाग में एक चीज़ सोचोगे यार हम इन्हें पेपर में कैसे यूज़ करें। पेपर में आप उन्हें तभी यूज़ कर सकते हो जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। आप अभी वीडियो में देख के और पेपर के लिए सोच के जा रहे हो कि हम इसे पेपर में करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो यहाँ अडेप्टिव है। क्यों? पूरे एकेडमिक में हमने पूरे जो हम 12th तक हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या किया, यही एक्स मानो 100 मानो ये मानो वो मानो करके आया, तो हमारा दिमाग उस हिसाब से तैयार है। अगर आपको अपने पेपर के बेसिस पे काम करना है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसने कहा 30% लॉस, मैंने आपको बताया था 30% लॉस का मतलब क्या था, मैंने कहा इसे लिखोगे 30/100 कैंसिल 3/10, मतलब आपको 3/10 का लॉस हुआ है। तो 3 क्या था, लॉस था। और मैं बताया था लॉस परसेंटेज कहाँ पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो हमेशा नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखना, कॉस्ट प्राइस कितने का 10, कितने का लॉस हुआ 3 का, सेलिंग प्राइस कितना आएगा 7, आ गया। अच्छा ठीक है, आपने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बोले उससे, देखो उसके बाद एट वट प्राइस शुड सोल्ड, देखो उसके बाद क्या होना चाहिए बोले, उसे प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने बताया था ज़्यादातर इन मेथड का यूज़ वहाँ करना जहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है। प्रॉफिट कितने का हुआ 30% का, फिर आपने लिखा 30/100 कैंसिल हुआ, ये लिखा आपने 3/10, तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ध्यान दें कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपको मैंने बताया था, ये नीचे वाला होता है, ये आपका ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट। अगर लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस 10 है, प्रॉफिट 3 का हुआ तो कितना हो जाएगा 13। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, खुद सोच के बताना, अगर आपने कोई पेन 10 रुपये का ख़रीदा है तो क्या अब कभी भी जब तक वो पेन आपके पास है क्या उसका कॉस्ट प्राइस चेंज होगा? मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, मैंने कहा आपने एक पेन खरीदा 10 रुपये का, क्या उस पेन का कभी कॉस्ट प्राइस चेंज होगा तब तक जब तक आपके पास है? आप बोलोगे नहीं, कॉस्ट प्राइस तो हमेशा सेम रहेगा। वो तो डिपेंड करेगा मैं कितने को मैं उसे प्रॉफिट में बेचता हूँ या लॉस में बेचता हूँ। क्या चेंज होगा? सेलिंग प्राइस। तो अब ध्यान से सुनो, पहले सेलिंग प्राइस कितना था 7 रुपये, ध्यान के लेके चलना, 7 रुपये 7 यूनिट। अब सेलिंग प्राइस कितना है 13। देखो पहले कॉस्ट प्राइस 10 था, अभी भी 10 है, क्योंकि आपको पता है कॉस्ट प्राइस में चेंज ही नहीं होना है। चेंज क्या हुआ है क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है क्वेश्चन में? सेलिंग प्राइस। कैसे? देखो पहले वो इतने में बेच रहा था तो लॉस हो रहा था, अब वो कितने में बेचेगी उसे क्या हो? प्रॉफिट। तो भाई सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा। अब बताओ
कहने का मतलब है पहले कितना था सेलिंग प्राइस, उसने कहा भी पहले तो सेलिंग प्राइस 6384 था, मैंने कहा नहीं ना 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 ना, पहले सेलिंग प्राइस 7 था। तो आपको क्या चला पता यार जो 7 है वो 6384 के बराबर है। कहने का मतलब जो 1 होगा वो कितने के बराबर होगा, 6384 अपॉन 7 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा यहाँ पे 13 है तो 13 किसके बराबर होगा, मैंने कहा 7 इसके बराबर है, 1 इसके बराबर है, तो 13 किसके बराबर होगा, 6384 अपॉन 7 इंटू 13। आपने से काटा 912 यहाँ पे 13 लूजर, यहाँ पे आएगा आपका 13 26 6 2 30 13 5 1 17 118, ये आ गया 1856। बात तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ मेथड को, इसलिए मैं इसलिए स्लो हुआ हूँ। लेकिन इस मेथड को अगर आप अप्लाई करते हो तो मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगने वाला है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है तो, वरना फिर आप डाउट में चलोगे, इस बात का ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, पहले उसे लॉस हो रहा था 30% का, तो 30% मतलब क्या होता है 3/10। मैंने कहा था लॉस हो रहा है मतलब नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर का लॉस होता है। आपको पता अगर आपको लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 कितना आ गया आपका 7। तो उसने कहा कि पहले सेलिंग प्राइस कितना था 6387, तो मैंने कहा भाई मेरा तो 7 है, तो मैंने कहा भाई 7 किसके बराबर होगा 6384 के बराबर होगा बिल्कुल। उसके बाद उसने कहा मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए कितने का 30% का, 30% कहने का मतलब वही 3/10। आपको बताया था नीचे कितना होगा कॉस्ट प्राइस, क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हम कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, बेस पे। तो 10 का आ गया कॉस्ट प्राइस और 3 का आ गया आपका प्रॉफिट। तो उसके बाद आपने देखो कॉस्ट प्राइस लेना है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपको पता है 7 जब 6384 के बराबर है तो 13 किसके बराबर होगा, मैंने निकाल के दिखा दिया, बस सॉल्व। तो आप खुद देख लीजिए, खुद सोच के देखिए, इसे मात्र आपको 30 सेकंड लगेंगे करने में। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 75 के बारे में बात करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन क्यों उठाया है, क्योंकि कई बार जैसे कई बार मैं क्वेश्चन में 100 मानता हूँ, कहीं पे x, कहीं पे 200 एंड समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग। मैं यहाँ पे 100 नहीं मानूंगा, मैं पहले बता दूँ। पर आप पूछ सकते हो ऐसा क्यों भाई, आप 100 क्यों नहीं मानोगे। और x तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्यों, मैं बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बैठा हूँ, पहली बात मैं किसी पेपर में बैठा हूँ जहाँ पे मेरे को टाइम कम है, मेरे पे जगह कम है और मुझे थोड़ा जल्दी करना है। ध्यान रहे सर लोगों, क्वेश्चन जो तेज़ करना है 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक आपके कॉन्सेप्ट पे और दूसरा आपके कैलकुलेशन पे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, राघव सेल 1/2 पार्ट ऑफ, देखो 1/2 पार्ट बेचा बोल उसने कितने पे 30% प्रॉफिट पे, और अपनी लैंड का 1/4 कितने में बेचा 20% पे, और रिमेनिंग कितना, अच्छा बताओ, आधा और 1/4, 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है, इनको सॉल्व करोगे आप, ये आएगा 3/4। तो 1 माइनस 3/4 कितना बचता है आपका 1/4, मतलब देखो कितना कितना बचा। तो कहने का मतलब एक तो उसका अपनी ज़मीन का आधा भाग बेचेगा, उसके बाद 1/4 बेचेगा, और उसके बाद एक और बार 1/4 भाग बेचेगा वो। ध्यान रखना, अपने ज़मीन का वो पहले 1/2 भाग बेचेगा, फिर 1/4 भाग को क्या करेगा सेल करेगा, या 1/4 पार्ट को सेल करेगा, उसके बाद दोबारा 1/4 पार्ट को क्या करेगा सेल करेगा। ठीक है ना, ये रिमेनिंग से निकला, पता है ना, इन दोनों को ऐड करके फिर ये निकाला। क्योंकि आपको पता है कोई भी एक चीज़ क्या होती है 1, तो 1 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/4, और आप इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना बचेगा बनेगा 1, मतलब उसकी लैंड कितनी एक है। अब एक चीज़ बताओ, क्यों ना मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मानूँ जो 2 से डिविजिबल भी हो, 4 से भी हो और 4 से भी हो, है ना। अगर कोई ऐसा नंबर हम चुनते हैं तो आप खुद बताओ हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखिए मैंने क्या किया, इसके अपॉन में 4 है, इसका मल्टीप्लाई 4 है, 2 है, देखो 4 4 जो 16 16 जो 32, तो मैंने माना 32, उसकी लैंड मैंने कितनी मान ली 32 है, 32 यूनिट है, मीटर मोटर मत लिख देना क्योंकि हम मान रहे हैं तो 32 यूनिट मान लिया हमने। ठीक, अच्छा बताओ 32 का आधा कितना होता है, आपने कहा 16 होता है, मैंने कहा बिल्कुल भाई। 1/4 कितना होता है, आपने कहा 8 होता है, मैंने कहा बिल्कुल भाई 1/4 8, जरा इन तीनों को जोड़ो जरा कितना आ रहा है 32 तो आ रहा है, मतलब हम जो अजम्पशन हम मान रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना कि लैंड को 30% प्रॉफिट बेचा, फिर लॉस पे बेचा, फिर प्रॉफिट बेचा, और फाइनली उसने क्या दिया आपको प्रॉफिट दे रखा है, सिर्फ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट। ध्यान रखना सिर्फ प्रॉफिट दिया है आपको। अब ध्यान सुनना, अच्छा बताओ पहले वाले पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ था 30% का, तो 16 पे 30% का प्रॉफिट हुआ है, निकालोगे 16 × 48, 10 का डिवाइड दोगे कितना आएगा 4.8, ध्यान रखिएगा। सेकेंड में बताओ उसे लॉस हुआ है, कितने का लॉस 20% का लॉस, तो 8 पे उसे 20% का लॉस हुआ है, तो आपको पता है 20 से काटोगे 5 टाइम, 5 पे डिवाइड दोगे कितने बढ़ जाएगा 5 1 5.6, क्योंकि 16 5 अब बताओ देखो लॉस हुआ है तो माइनस करो,
लॉस हुआ है, अब तुम आप बोलोगे भैया आपने माइनस क्यों लिखा है, या सर आपने माइनस क्यों लिखा है। ध्यान से सुनो, ये आप हो, आपको घर वालों ने एक ये पेटी दी, इसमें है एप्पल और ऑरेंजेस। एप्पल में आपने कमाए 50 रुपये, ऑरेंज में आपको हुआ घाटा हो गया, 30 रुपये आपकी जेब से चले गया। आप घर आए, घर वालों ने पूछा हाँ भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप ही बोलोगे 50 का प्रॉफिट हुआ। नहीं, आप क्या बोलोगे 50 माइनस 30, मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आई बात सुनने सब लोगों। तो कहने का मतलब क्या है कि जब उसने ये वाला पार्ट बेचा होगा, कौन सा, ये 1/4 पार्ट था, तो उसे 1.6 यूनिट जो पैसा है उसके जेब से गया हो, इसलिए मैंने आगे माइनस लगा दिया। ठीक। अब देखो अगले 8 रुपये में, देखो रिमेनिंग वाले में कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 36 का। हमने कहा ठीक है, 8 में 36 का प्रॉफिट हुआ, 4 टू जा यहाँ पे कितना जाएगा आपका 25 टाइम्स 36 टू जा कितना आएगा 72, 72/25, तो आपको पता है 25 क्या आएगा, 25 टू जा ये आएगा 2.88, हाँ 2.88। ध्यान रहे थोड़ा कैलकुलेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। देखो 25 का डिवाइड होना भाई सबको आता है, ये मत कहिएगा कि इसमें भी इतनी कैलकुलेशन में आपको समस्या है। ध्यान रखिएगा, इतना सब लोगों को आपको आना चाहिए। देखो अब बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। आप बोलोगे अरे बहुत आसान है, 4.8 को जोड़ो किस साथ 2.88 के साथ, तो ये कितना आएगा आपका 7.68 आ गया। इससे माइनस कर दो कितना 1.6, क्योंकि घाटा हुआ भाई ये 0, 7 में से 6, 608। कहने का मतलब उसे देखो प्रॉफिट कितने का हुआ 6.08 का, उसे प्रॉफिट हुआ 6.08 का। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और कहानी बोल रहा है भाई। क्वेश्चन ने बोला कि मुझे तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ भाई। आपने कहा अच्छा, तो चलो इससे कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 38 1 2 3 अपॉन 6.08। इससे क्या मिला हमें 38 1 2 3 अपॉन 608 इंटू यहाँ पे कितना है आपका 100। ये किसकी वैल्यू है, एक की। हमें लैंड की कॉस्ट निकालनी है। अच्छा लैंड कितनी थी 32 यूनिट, तो आप 32 यूनिट का क्या करोगे, 32 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 32 का मल्टीप्लाई करोगे, तो सीधी बात है देखो 8 से काटोगे 8 4 जा, आप यहाँ पे दोगे 8 7 जा 8 6, ये आ गया। और 38 2 जा कितना होता है आपका 76, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 1000। तो देखिए अब कितना बचा 1000 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से कैंसिल होगा 2, तो करोगे आप कितना 1 2 3 4 5, कहने का 2 लाख की उसकी लैंड है। उसकी लैंड की जो कॉस्ट है वो कितनी है आपकी 2 लाख है। अब देखिए सर लोग, इसीलिए मैंने क्वेश्चन चुना था। मैंने क्या बोला उसने पहले, सबसे पहले देखो मैंने, देखो ये लैंड में 32 यूनिट क्यों मानी, मैंने रीज़न बता दिया। 4 था 2 था, जरूरी 32, आप 64 मान लो, 72 मानो, 32,000 मानो, 3200 मानो, 3200 मानो, जो मर्जी मान, लेकिन ऐसा कोई नंबर मानना जिसमें 4 और 2 का डिवाइड जाए। अब ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे 4 मान दिया, 4 मानोगे देखो 4 का बिल्कुल 4 मान लो, 4 में भी कोई समस्या नहीं है, मान सकते हो 4, पर ध्यान रहे मैंने क्या कहा, जो मैंने कहा उस पर ध्यान रखना, तीनों का डिवाइड जाना चाहिए। इसलिए मैंने 32, मैंने क्या किया सीधा इनका मल्टीप्लाई कर दिया और आपका क्या मैंने 32 मान लिया। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया चलो क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है 76। अच्छा 76 एक तो सर बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे लेकिन तो मैंने चुना क्यों है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, उसे कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, या सक्सेसिव इंक्रीज, या सक्सेसिव डिक्रीज। देखो मैं बताता हूँ, पहले एग्जाम्पल समझना। मेरा नाम अभिषेक है, एक्चुअल नाम अभिषेक है, मेरा नाम अभिषेक है। मैंने क्या किया, एक कार ले ली, एक कार खरीद ली मैंने। अब मैंने कार खरीदी तो अब क्या है, मैंने अपना इंश्योरेंस बनाया, जो भी बनाया, उसमें मेरे को साफ साफ लिखा पड़ा है कि मुझे हर साल 2% का डिप्रिशिएशन होगा। डिप्रिशिएशन समझते हो ना, डिप्रिशिएट होना तो मतलब मेरी गाड़ी की कीमत हर साल 2% घटती जाएगी। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने गाड़ी ली, तो गाड़ी वाले ने मेरे को बता दिया भाई ऐसा देख, हर एक साल बाद, जैसे माना ये है 2022 से मेरी गाड़ी की कीमत जितनी कीमत थी उसके 2% घट जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने गाड़ी ली 2019 में, 2019 जनवरी में, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, पहले ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 2019 में जनवरी में मैंने गाड़ी ली और मैंने डिसाइड किया कि 2022 जनवरी में मैं गाड़ी को बेचूंगा, मैं सेल करूंगा। 2019 से मैंने गाड़ी ली थी, मात्र ज़्यादा नहीं ली मैंने गाड़ी, महंगी नहीं ली मैंने, ली 100 रुपये की। देखो महंगी गाड़ी नहीं ली सर, हमने 100 रुपये की गाड़ी ली। अच्छा बताओ, अब आपने देखा 2019 में तो 100 रुपये की थी, अच्छा 2020 में कितनी की होगी बताओ, 2020 में गाड़ी कितने की होगी बताइए सर लोगों,
2% घट गई होगी। तो आपने कहा 100 रुपये की थी, 100 में से 2% उसके रेट घट गए, तो मतलब 98 की रह गई। मतलब 2020 में अगर मैं मेरी कोई गाड़ी खरीदता जनवरी में, तो मेरी गाड़ी रहती 98 रुपये की। ठीक है। फिर हम आए 2021 में, फिर 2021 जनवरी में, अरे भाई फिर गाड़ी का रेट घटेंगे कितने, 2% घटेंगे। तो अब गाड़ी का रेट कितने घटेंगे बताओ ज़रा। 98 की गाड़ी थी, 98 में से कितना घट गया आपका, 2% घट गया। तो 98 माइनस, यह आ गया आपका 98 माइनस 1.96। देखिए यह आएगा आपका कितना, 96.04, इतना आ गया। मतलब मेरी गाड़ी देखो, मेरी गाड़ी 2021 में कितने की थी, 96.04 की थी। ठीक। अब देखो, अगर अब मेरी गाड़ी को 2022 में मुझ पर खरीदना है, बोलेगा भाई बताओ गाड़ी कितने की है, तो मैं क्या करूँगा, 96.04 में से कितना माइनस करूँगा, 96.04 का कितना परसेंट, 2% माइनस करूँगा। तो अभी कितना आने वाला, 96.04 माइनस इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आने वाला 190, यह आएगा आपका, यह है अपॉन 100। तो मेरी गाड़ी 1.9208, इतना माइनस करेंगे आप 90, मतलब लगभग आपका 94 की मेरी गाड़ी आ गई। तो देखिए ज़रा यहाँ पे, मैंने गाड़ी ली थी 100 रुपये की, और अब मैं कितने में बेच रहा हूँ गाड़ी को, 94 में। ठीक। अच्छा एक चीज़ आपने देखी, हर साल 2019 से लेके 2019 से 20 में 2% गाड़ी का रेट घटे, फिर उसके बाद 2% गाड़ी के रेट घटे, फिर उसके बाद कितना घटे, 2% गाड़ी के रेट घटे। अच्छा जो ये रेट घट रहे हैं एक हिसाब का लॉस ही तो है, जो रेट घट रहे हैं एक हिसाब का लॉस ही तो है। मतलब मेरे को क्या हो रहा है, गाड़ी पे हर साल 2% का लॉस हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई सर लोगों को। अब देखो, अब असली कहानी, अब मैं फिर अभिषेक आया, अब मैं फिर अभिषेक हूँ। अभी से अभिषेक ने क्या किया, दोबारा गाड़ी ले ली। मैंने क्या ले ली, गाड़ी ले ली। लेकिन ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अब मैंने गाड़ी ली 2020 में, और मैं बेचूंगा 2022 में, और मेरे को चल गया पता है कि पर ईयर जो है वो डेप्रीशिएशन जो है कितना है, 10% है। अब 10% हो गया भाई। देखो गाड़ी में पे कब से कब तक है, 2020 से 2021 तक, और 2021 से 2022 तक, 2 साल तक गाड़ी रही। तो मैं क्या करूँगा, 2020 से मैंने मेरी गाड़ी कितने रुपए की थी, 1000 रुपये की थी। ठीक। तो बताओ इस समय क्या हुआ होगा, 1000 से कितना कम हुआ, 1000 से कितना कम हुआ, उसका 10% कम हुआ। 1000 से कितना कम हुआ, उसका 10% कम हुआ। ये निकालो कितना आ रहा है आपका, ये आएगा आपका -100, ये आएगा 900। उसके बाद यहाँ क्या होगा, 900 में से फिर 900 का 10% माइनस होगा, ये माइनस करोगे 900 माइनस 90, ये आएगा आपका 810। देखो मेरी गाड़ी 1000 रुपये की थी, कितने की पड़ी, 810 रुपये की। 1000 रुपये की थी और मेरी गाड़ी 810 रुपये की हो गई। ध्यान सुनो, ये क्या है, इसे वो कहते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। क्यों, हर साल डिक्रीज हुआ, सेम ही डिक्रीज हुआ, ये बात ध्यान रखना, इसे सक्सेसिव डिक्रीज। अब इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो अब या तो आप भाई हर बार इतनी, जब भी कोई सक्सेसिव डिक्रीज आएगा इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस करना, या एक फॉर्मूले का प्रयोग करना। क्या है वो फॉर्मूला, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब भी कभी आपके पास सक्सेसिव डिक्रीज हो, सक्सेसिव इंक्रीज हो, डिक्रीज होगा तो माइनस लगाना, इंक्रीज होगा तो प्लस लगाना। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। और ध्यान रहे, ए वो बी का मान विद साइन रखिए, विद साइन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था बताओ, डिक्रीज हुआ था ना, ध्यान रखना डिक्रीज हुआ। देखो ये देखो, ये दो सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मूला है, या फिर 2 सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला है, यह बात ध्यान रखना। पहले साल 10% गाड़ी का रेट घटा, दूसरे साल भी 10% रेट घटा, प्लस ए बी -10 इंटू -10, ये परसेंटेज लगेगा, अपॉन नीचे कितना है 100। -10 और -10 कितना हो गया, -20% हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा बताओ, प्लस 100% अपॉन 100, यहाँ पे कितना बचा, -20% अपॉन कितना बचा, 19, ये बचा। अब देखिए, सॉरी 19 नहीं, यहाँ पे बचा 1।
अब -20 में से किया तो कितने परसेंट डिक्रीज है, -19% डिक्रीज है। देखो ये क्या दिखा रहा है माइनस की, मुझे 2 ईयर में अपनी जो गाड़ी की जो वैल्यू थी, कितनी थी गाड़ी की वैल्यू, 1000 रुपये, उसमें -19%, मतलब 19% का क्या आएगा डिक्रीज, कब, 2 साल बाद। ध्यान रखिए, इसने मुझे डायरेक्ट बता दिया। अब मुझे लंबी चौड़ी महाभारत करने की जरूरत नहीं है। आपने बोला, आप आए मेरे पास लेने, माना मुझ पर कोई लड़का अर्पित है, माना एक लड़का, वो मुझे लेने आया, गाड़ी लेने आया। उसने कहा कि सर ऐसा देखो 2020 में अपनी गाड़ी ली थी, मैं आज 2022 में खरीद रहा हूँ, बताओ मैं कितने पैसे दूँ। तो मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़ूंगा। देखो ये मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे क्या बोलूँगा कि भाई 1000 की गाड़ी थी। मैंने कहा थी भाई। तो उस आपने कहा कि मैंने कहा 1000 में हुआ मुझे कितने परसेंट डिप्रिशिएशन, 19% डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने किया, मैंने कहा 190 आया, तो 1000 में से मैं 190 माइनस करूँ, कितना आएगा मेरे पास, 810 रुपये। तो मैं कहूँगा चल भाई अर्पित 810 रुपये दे दे, गाड़ी लेके जा। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई सब लोगों को। यही आप लोगों को सिखाना है कि इसी को कहते हैं आप सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज। ये बात ध्यान रहे, ये ध्यान रहे। या तो आप देखो, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, 2020 से 21 से जो जितना आपका प्राइस कम हुआ था ना, अगली बार जो डेप्रिसिएशन उसी पे लगता है, इसीलिए इसे सक्सेसिव कहते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इसके आगे से फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, इसलिए इसे सक्सेसिव कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो ये जो फॉर्मूला है ना, आपकी जितनी जान बचाएगा क्वेश्चन पेपर में, आप सोच नहीं सकते हो कैसे। अब देखो मैं क्वेश्चन उठाता हूँ एक बार, क्वेश्चन उठाएं, देखिए अगला क्वेश्चन उठाने वाले हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हमने ऊपर ये, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, तो क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं वो। ये अब देखो क्वेश्चन देखो ना 76, शॉपकीपर मार्क 15% एक्सेस ऑन एन आर्टिकल ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, ही रिड्यूस द प्राइस। सुनो, पहले मैं आपको बेसिक कराता हूँ, बेसिक, डोंट वरी। आप गए बाज़ार, जाते हैं सब, जाते हैं, गए बाज़ार। आपने कहा भाई ऐसा है देखो, दुकानदार ने बोला, मैं एक आर्टिकल था मेरा, वो था 100 रुपये का। आपने कहा अच्छा। उसके बाद उसने बोला, शॉपकीपर ने, भाई ऐसा है मैं बढ़ा रहा हूँ 15%, क्योंकि आजकल डिमांड बढ़ गई है, 15% बढ़ा रहे हैं। तो अब बताओ अब आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, नाउ आर्टिकल प्राइस। आप बोलोगे भाई 100 का था, 15% बढ़ा दिया, तो मतलब 100 का कितना हो गया, 115% हो गया। मतलब आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई, 115 रुपये हो गई, हो गई, हो गई। अब क्या हुआ, अचानक से, जैसे आपको अचानक से पता कुछ हो गया और डिमांड घट गई, तो उसने एकदम से प्राइस क्या करता है, घटा दिया। कितना घटा है, 10% घटा है। अगर 10% घटाया तो अब क्या हो जाए, अब देखो न्यू प्राइस कितना होगा, न्यू प्राइस कितना होगा, ध्यान रखो, न्यू प्राइस कितना होगा, 115, कितने परसेंट है, 10%, तो कितना परसेंट रहेगा, 90%। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 115 माइनस 115 का कितना परसेंट, 10%, बात वही आती है, ध्यान रखिएगा। तो जो भी करिए आप, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, चलो हम देखेंगे। 115 माइनस 115, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 बचा, अपॉन 10, 115 माइनस कितना है, 11.5, यह आ गया आपका 103.5। अच्छा बताओ, पहले आपका आर्टिकल का प्राइस कितना था, 100 रुपये, और अब कितना हो गया है, 103.5। कितने का चेंज आया है, आपने कहा 3.5 रुपये का चेंज आया है। किस पे चेंज आया है, 100 रुपये पे चेंज आया है, इंटू 100। सॉल्व किया, आंसर कितना है, 3.5%। और 3% क्या हो बताओ, ये लास्ट प्राइस है, ये स्टार्टिंग प्राइस है। लास्ट प्राइस क्या है, स्टार्टिंग प्राइस से बड़ा है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट तो होगा। तो बस ये तो आपका बेसिक था। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, आपने देखो, आपको ये चीज़ दिमाग में सोचनी है कि देखो पहले प्राइस 100 था, फिर उसने बढ़ाया, फिर उसने घटाया। क्या देखो, बढ़ाना और घटाना एक के बाद एक हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, सक्सेसिव हो रहा है। तो सीधा करना ही नहीं है, आपको पता है यहाँ पे सक्सेसिव लग चुका है, 15% बढ़ रहा है, इसलिए प्लस लगाओ। अब देखो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। खुद सोचो, 15% बढ़ रहा तो मैंने प्लस लगाया, परसेंट है, प्लस बी कितना है, बी कितना है, बी देखो, बी रिड्यूस हुआ कितना, -10%, प्लस 15 इंटू -10 अपॉन 100, करो सॉल्व। 15% माइनस 10%, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा प्लस 1.5%। 15 में 10 का कितना है, 5%। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना,
प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये यहाँ पे आपका थोड़ा मैं सही से लिखता हूँ, 10% है, 10 से ये कैंसिल हो गया आपका, एक यहाँ पे बचेगा 10, 10 का डिवाइड दोगे 1.5, 5% माइनस 1.5% कितना आ गया बताओ, 3.5% बताओ। अब खुद सोच लो, आपके हाथ में आपको क्या करना है, या तो आप ये लगाओ या फिर आप ये कहानी पढ़ते रहो। देखिए चलूँगा, ये चीज़ क्लियर हो गई। ध्यान है, यही सक्सेसिव रेट आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने। अभी जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा कुछ टाइम बाद, तो मैं मेनली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप देखोगे इन क्वेश्चन से आपका मिनटों में आंसर आएगा। ये चीज़ क्लियर होगी। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए अब हम जरा ये क्वेश्चन एक मर्चेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मैथ में आता है। मैथ का भी जो आपका लेवल होता है काफ़ी अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन है, मर्चेंट बाउट 2 मोबाइल्स विच टुगेदर कॉस्ट हिम 480, ये क्वेश्चन आपने कई एग्जामों में देखा भी होगा। ये दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो कई बार क्वेश्चन बोलता है, कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस सेम है, और कई बार कहा जाता है ये वाला क्वेश्चन। देखो माना क्या है, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। उसने दो मोबाइल्स खरीदे, एक मोबाइल है ए, एक मोबाइल है बी। मैं ध्यान रखना, मैं अभी कोई बेसिक बन जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ जितना छोटा हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने माना कॉस्ट प्राइस ए का एक्स माना, बी का कितना है वाई, ठीक। अब देखो इनका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, और देखो एक सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल्स आर इक्वल देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ लोअर मोबाइल प्राइस। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी देखते रहिए बस। पहले वाले को उसने किस में बेचा, लॉस पे, कितने परसेंट के, 15% के लॉस पे। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। आप देखो, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, इसने क्या बोला 15% का लॉस हुआ है, तो क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स का 15%, या फिर मैं बताया था अगर आपको 15% का लॉस हुआ कितना होगा, एक्स का 85% बताया था सर मुझे। बी वाले में क्या बोला उसने, गेन हुआ 19% का, तो बोला एक्स का कितना परसेंट, 119%, ये बताया था। अब देखो कहानी स्टार्ट। उसने कहा ये दोनों तो इक्वल है, तो हमने कहा ठीक है इक्वल है, अच्छी बात है भाई। और उसने ऊपर एक और क्वेश्चन कहा है कि जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है इसका सम कितना है, 480। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएगा। अब मर्चेंट बाउट 2 मोबाइल्स विच टुगेदर कॉस्ट हिम 480, ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए एक्स इंटू 85/100 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे वाई है क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, इसलिए वाई इंटू 119/100 है। 100 से 100 कैंसिल, एक्स अपॉन वाई इज कितना है, 119/85 आ गया, क्या आ गया। अच्छा एक चीज़ आपको समझ में आ गई थी होगी, देखो ये एक्स है, ये वाई है सेम चीज़। देखो एक्स क्या था, ए का कॉस्ट प्राइस, वाई क्या था, बी का कॉस्ट प्राइस, और इन दोनों का जो सम है वो कितना दे रखा, 480 दे रखा है। अच्छा देखो इसका बेसिक मैंने ये भी बताया था कि चाहो तो आप इन्हें ऐसे लिख दो, एक्स बराबर कितना लिख दो 119C, और वाई बराबर लिख दो 85C। तो आप फिर फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो लिखोगे 119C प्लस 85C इज इक्वल्स टू 480। दोनों को जोड़ोगे आप कितना आएगा, 204 इज इक्वल्स टू 480। सी की वैल्यू लिखोगे आप 480/204। मैंने बताया था ये करना है, ये करो, कोई समस्या नहीं। देखो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 480/204। अब बताओ भाई एक चीज़ खुद सोच के बताओ, 119C बड़ा होगा या 185C बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है ये बड़ा होगा। हमें किसका छोटे का निकालना है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 85 इंटू कितना कितना है वो आपका देख लो, ये आएगा सी की वैल्यू कितनी है 480/204। देखिए ये तो मैंने ये बताया आपको, ये तो देखो डायरेक्ट देखना है। आपने देखा x 119 है, y 85 है, मतलब इन दोनों का सम जो है कितना है 480। तो आपने दोनों को जोड़ा कितना है आपका, दोनों को जोड़ने पे आपको पता है 204। 204 किसके बराबर है, 480 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 480/204 के बराबर होगा। आपको लोअर्ड मोबाइल फ़ोन का प्राइस निकालना है, तो लोअर्ड कौन है 85, 85 कौन है वाई। तो क्या लिखो 85 का कितना आएगा 480 इंटू 85/204। अब सर लोगों ये मत कहिएगा कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन कोई नहीं है। 17 5 से आपको पता है 85, 17 6 से काटोगे कितनी बार कटेगा 40, तो कितना आ गया सर लोगों आपका 40 इंटू 5 कितना आ गया आपका 200। देखिए तो कहने का मतलब है जो फ़ोन सस्ता है उसका प्राइस कितना है 200 रुपये। अगर ये 200 रुपये है तो आपको अगला वाला पता चल जाएगा सर लोगों, आप आराम से 280 रुपये। ये बात समझ में आई सर लोगों, मैंने क्या किया, देखो पहले का कॉस्ट प्राइस एक्स माना, दूसरे का वाई माना, इनका सेलिंग प्राइस निकाला। उसने कहा दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है,
एक्स और वाई का रेशियो निकाला, उसके बाद उसने देखो एक्स और वाई क्या दोनों का कॉस्ट प्राइस था, मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट प्राइस थे, और दोनों कॉस्ट प्राइस होगा, दोनों मोबाइल फ़ोन के कॉस्ट प्राइस का सम 480, दोनों को जोड़ के 480 के बराबर रखा। वन की वैल्यू कितनी है 480.204 आई, वन की कितनी है 480.204, तो 85 की कितनी होगी 85 को मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, कितना आ गया आंसर 200। बस इतना ही करना है सब लोग इसमें। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपरों में आता है, ध्यान रखिए, एनडीए में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ये बात का ध्यान रखिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन के लिए, देखिए अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन जो है सीडीएस में आ रखा है, सीडीएस जो है ना यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देता है मैथ्स में। अ मर्चेंट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग अ बास्केट कंटेनिंग 80 एप्पल्स। अब देखना ये क्वेश्चन है बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना पहले। एक मर्चेंट 20% प्रॉफिट कमाता है कब, जब 80 एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो 240 है। ध्यान रखना, आपको लगेगा ये सेलिंग प्राइस है, नहीं नहीं नहीं, ये कॉस्ट प्राइस है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यूपीएससी बनाता है और कई बार ये क्वेश्चन में ऐसे ही फंस जाता है आदमी। अब मर्चेंट अर्न्स अ प्रॉफिट, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो ये, आप इसे सेलिंग प्राइस मान के देखो जरा, आंसर आ जाता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, गलती से अगर आपने सोच लिया कि ये सेलिंग प्राइस है तो आपका आंसर ये आता है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा। अ मर्चेंट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग अ बास्केट कंटेनिंग 80 एप्पल्स हुज कॉस्ट इज 240, जिसकी कॉस्ट 240 है। ये देखो देखो, और उसके बाद क्या करता है, 1/4 अपने फ्रेंड को देता है कॉस्ट प्राइस पे, सेल्स द रिमेनिंग एप्पल्स इन ऑर्डर टू अर्न द सेम प्रॉफिट। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हमने लिखा सेलिंग प्राइस, लिखा ठीक है, आपने कहा ठीक है। कॉस्ट प्राइस देखो कितना है 240 है, कितने का 80 एप्पल्स है भी हमारे पास, ध्यान रखना 80 एप्पल्स आराम से। ये देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे आप 2 सेकंड में नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है, ध्यान रखना ये बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बताओ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, उसने कहा ना वो प्रॉफिट कमाना चाहता था, प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाता है, तो देखो 240 का कितना परसेंट 20%, मतलब 120% निकालो डायरेक्ट, कितना आएगा, ये आएगा 288 आ गया, इतने रुपए इतने रुपए। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने देखा, देखो हमने लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 एप्पल कितना है, 80 एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है 240 है, तो 1 एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1 एप्पल सीपी कितना आएगा, आप लिखोगे 80 का डिवाइड दोगे कितने टाइम जाएगा 3 रुपये। ध्यान रखना एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपये। अब देखो आपके पास कितने थे 80 एप्पल थे, क्या किया आपने, इसका 1/4 अपने दोस्त को दे दिया, 1/4 ऑफ 80 एप्पल अपने दोस्त को दे दिए, 1/4 तो 80 एप्पल कितने होंगे 20 एप्पल, ठीक है ना, किसको दिया अपने फ्रेंड को। अच्छा फ्रेंड को दिए होंगे तो भाई ऐसे थोड़ी दिए, कुछ पैसे तो लिए होंगे, तो कितना कितना कितने पैसे लिए आपने उससे, तो आपने देखो आपने जो इनका प्राइस है कितना पड़ा होगा। अब आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कंडीशन बता दी कि आप देखो दोस्त है, अब दोस्त के साथ को ज़्यादा बेच तो सकते नहीं हो, महंगा तो बेच नहीं सकते, ही गिव्स 1/4 टू हिज फ्रेंड एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में बेचा, देखो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना 3, तो 20 का कितना होगा 60 रुपये, हो गया हो गया। अब यार देखो दोस्ती है, करना पड़ता है, आपने 60 रुपये में तो अपने दोस्त को दे दिया, दे दिया। अब आपके पास बचे कितने एप्पल, 20 एप्पल चले गए, कितने एप्पल बचे 60 एप्पल हैं, अच्छी बात। लेकिन आपने मन में ठान क्या रखी है, इन ऑर्डर टू अर्न द सेम प्रॉफिट एट वट प्राइस मस्ट ही सेल द एप्पल। आप क्या चाहते हो कि भाई मैंने 20 एप्पल अपने दोस्त को तो दे दिए, लेकिन अभी भी आप चाहते हो कि मुझे आपको कितने का प्रॉफिट हो 288 का प्रॉफिट हो, कितने का 20% का। अच्छा एक बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए आपको 288 रुपये का चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें कांटा कौन बना आपका दोस्त, कितने रुपए की कमी कर दी उसने 60 रुपये की कमी कर दी, देखो ना उसने 60 रुपये की कमी की, यही तो आपको 60 रुपये की भरपाई करनी है अपना प्राइस बढ़ा के, 60 रुपये की कमी की, तो देखो कितने रुपये बचे आपके पास 228। ध्यान समझ, अभी भी देखो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि आपने अपने दोस्त को दिया 60 रुपये। अच्छा बताओ हुआ क्या, जब आपने दोस्त को 60 रुपये में बेचा ना, 60 रुपये में दिए, अगर आप 60 रुपये में ना दे के किस में देते, जितना आप पहले दे रहे थे, तो आपको क्या होता एकदम 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हुई, वो दोस्त था तो दोस्त को किस में बेचना पड़ा, कॉस्ट प्राइस पे बेचना पड़ा, आपने कॉस्ट प्राइस में बेच दिया। अगर आपने कॉस्ट प्राइस में बेच दिया लेकिन तब भी आप चाह रहे हो कि आपको 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट कितना है 288 है,
है ना। देखो 60 रुपये तो चले गए, तो आपने 60 रुपये माइनस कर दिया। अब बताओ, देखो आपको चाहिए कि आपके पास कितने पैसे, कितने रुपये आने चाहिए, 288 रुपये आने चाहिए। कितने से आने चाहिए, 60 एप्पल से आने चाहिए, 60 एप्पल से आने चाहिए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर एप्पल का प्राइस 3 रुपये से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कहा वो कितना है, एक्स, कितना है, एक्स। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 228/60, डिवाइड दोगे कितना आएगा आपका, 3.8। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान सुनो, पहले आपका एक एप्पल की कीमत थी 3 रुपये। अगर आप 20 एप्पलों को कॉस्ट प्राइस पर अपने दोस्त को बेच देते हो, तो उसके बाद आपको 60 एप्पलों को कितने में बेचना पड़ेगा, 3.8 में बेचना पड़ेगा, ताकि आपको 20% का प्रॉफिट हो। ये बात समझ में आगे, चलो अब देखो जरा यहाँ पे, जब आपने 3.8 में बेचा होगा तो कितना, इनके कितना आया होगा, देख इनका कितना आया होगा, 228 आया होगा, प्लस 60 कितना हो गया, 288। मतलब जितना आपको पहले प्रॉफिट होता उतना ही प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब देखो इसके बाद जो अब हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाला है थोड़ा डिस्काउंट और मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस को मिला के 3-4 क्वेश्चन उसके हैं। उसके बाद हम करेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसके। देखिए अब आ गए हम लोग डिस्काउंट पे। इससे पहले हम लोगों ने हमारे जो ये था प्रॉफिट एंड लॉस, से सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए थे। अब जिस क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग आए हैं डिस्काउंट पे। अब इनमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पे आता है, मार्केट प्राइस पे आता है। आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था कि जो आपका, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाया था, जो मैंने लिखाया था आप लोगों को, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये चीज़ मैंने आप लोगों को लिखाई थी, ठीक। अब ध्यान रहेगा, मैंने एक चीज़ पहले बताया आपको, जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं, वैसे आपका डिस्काउंट कहाँ पे काउंट करते हैं आप लोग, मार्केट प्राइस पे काउंट करते हैं, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए, देखो दोनों क्वेश्चन आप देखो, ध्यान रखिए, मैंने ज़्यादातर आपके जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ज़्यादातर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अच्छे खासे पेपरों से ले रहा हूँ। अब ध्यान दें, जैसे 31 वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन हम लोग पेपर में से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बोलते हैं पेपर टफ आया था या समथिंग एंड समथिंग। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया, इफ अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक विद 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट। देखो मैंने बताया था जहाँ परसेंटेज होगा वहाँ पे मेथड लगाओ। अच्छा बताओ क्या क्या है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 20/100, 20/100 का मतलब कितना होता है, 1/5 हो गया। मतलब प्रॉफिट कितना है, 1/5, जहाँ पे 5 क्या आपका CP1 क्या आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, प्रॉफिट 1 का हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6। बता था 5 यूनिट 6 यूनिट, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला उसने कि गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस। हमें पता है भाई डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस ही पे देते हैं, तो हमने कहा भाई डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट कितना बोला उसने, 10%। 10% का मतलब 10/100, 1/10, इतना क्लियर हो गया। अब 1/10 जब आ गया, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे 1/10 आ गया, देखो डिस्काउंट मतलब कितना आ गया, 1/10। 10 क्या होगा, मार्केट प्राइस। क्यों डिस्काउंट किस पे लेते हैं, मार्केट प्राइस पे लेते हैं। ये क्या आ गया, डिस्काउंट। तो अभी मैंने ऊपर फॉर्म लिखा था, मार्केट प्राइस से आप अगर डिस्काउंट घटाओगे तो आपके पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। देखो मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस 10 और ये कितना, 9। अच्छा जो है इन 2 डब्बों को देखो, ये और ये देखो यार, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस। अरे आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप माना कोई सामान मुझे बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस तो आपने माना मुझे 10 रुपये में बेचा, तो अब चाहे मैं कुछ भी करूँ सेलिंग प्राइस तो 10 ही रुपये रहेगा। तो बताओ यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, ये तो गलत बात है भाई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 का। क्यों, अब देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ गया, 5 3 15 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 3 18 आ गया, ये यूनिट है। 10 2 कितना आ गया, 20, ये कितना 9 2 18। देखो सेलिंग प्राइस यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। देखो जरा, हमको पता है कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 15, मार्केट प्राइस कितना है, 20। 5 3 5 4। ये देखिए मुश्किल से सलोगे इस क्वेश्चन में 30 सेकंड लगने चाहिए। अब देखो आपको पेपर में बैठ के ये नहीं करना है जिसमें यहाँ पे कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 20%, मतलब 20/100 कितना आ गया, 1/5। 1/5 में डायरेक्ट हमने कॉस्ट प्राइस लिखा, सेलिंग प्राइस लिखा। सेम डिस्काउंट में करना है, डिस्काउंट में आपको पता है 10%, 1/10, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखा आपने सेलिंग प्राइस अलग अलग है, दोनों को सेम कर दिया, और उसके बाद हम सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आंसर आ गया। बस बात तो ये ध्यान रखिएगा सर, इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मैंने पहले क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया।
अब देखेंगे हम 32 वाला क्वेश्चन। 32 वाला जो क्वेश्चन है उसका लेने का रीज़न है मेरे पास एक रीज़न है, क्योंकि उसको भी हम इसी मेथड से करने वाले हैं। कैसे, मैं समझा रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ मैं उसको, उसका भी रीज़न देखो। अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में तो देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल 3/4 ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू 3/4 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये तो है। तो क्यों ना, देखो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट प्राइस किस मल्टीप्लाई में इसको अपॉन में लेके आएंगे, कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस कितना आ गया? 3/4 आ गया, यही तो होगा, ये आ गया। अब देखो इतना आने के बाद देखो उसने कहा देयर इज अ गेन ऑफ 25%। अच्छा, गेन है 25% का। अब बताओ 25% को क्या लिखेंगे? अब डायरेक्ट लिखना है आपको 1/4। कैसे? 25/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 25/100 कितना आ गया? 1/4। गेन 1/4 है, तो बताओ ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है? प्रॉफिट या फिर गेन। अगर आप यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट प्राइस और क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना? 4, सेलिंग प्राइस कितना? 4, कितना हो गया आपका? 5। अच्छा, इसको देखो ऊपर वाले को, इसको क्यों ना मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आपको जरूरी नहीं आप ऐसे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना गया? 4/5। देखो जैसे ऊपर लिखा हमने। आप चाहे इन्हें ऐसे लिखो, चाहे आप इन्हें ऐसे में लिखो, आपकी मर्जी है। और अब देखो यहाँ पे देखो फिर कंडीशन फट गई, सेलिंग प्राइस 3 है बल और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है। ऐसे कैसे हो गया भाई? ऐसा तो हो नहीं सकता है, सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। तो क्या करोगे? आपने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ पे कितने का करोगे? 3 का। अब देखो ये कितना हो गया? 15, और ये भी कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। अब बताओ इसने क्वेश्चन में पूछा क्या? क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। हमने निकालना है मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? आपने देखा 4 5 जो 20 है। आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 3 जो 12 है। तो आपको पता है 4 5 जा 4 3, बस बताओ। देखिए इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखो क्वेश्चन लग रहा है कि आपको इसमें बहुत घुमा रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप क्वेश्चन को समझना सीख गए तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? सॉल्व करना, आंसर निकालना है। ये बात ध्यान रखिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। याद करिए जरा, कल मैंने आपको कुछ सक्सेसिव सिखाया था। ये है वो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। और उन 2 डिस्काउंटों में से एक क्या है? 10%। देखो मैं समझाता हूँ हुआ क्या। आप मार्केट गए, मार्केट में आप, मार्केट वाले ने बोला ऐसा है भाई, मार्केट प्राइस बोल रहा हूँ, सॉरी, मार्केट प्राइस जो घड़ी में लिखा हुआ था वो था 3200 रुपये। आपने बोला ऐसा है भाई, देखो सीधी सी बात, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं कितने पैसे दूँ। उसने कहा ऐसा है सर, आप लोग मुझे दो 2448 रुपये दे दो, 2448 रुपये दे दो, ठीक है। अब आपने कहा भाई इतना दे रहे हो, क्या कितना कितना डिस्काउंट दिया भाई आपने? तो उसने कहा ऐसा है, एक बार तो मैंने 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद तुरंत मैंने X% का डिस्काउंट दिया। अभी X% ही हमें फाइंड करना है, ध्यान रहे, यही हमें फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, देखो 10 और ये X है ना, है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। इतना याद रखना, दोनों सक्सेसिव खुद बोला है क्वेश्चन में, पहले 10% लगाया फिर X% लगाया, ठीक। अच्छा बताओ 3200 से यहाँ पहुँचे आप सीधा, कितना पहुँचे? देखो 3200 से कहाँ पहुँचे? सीधा 2448 पे। कितने का डिफरेंस आया? आपने कहा डिफरेंस चलो निकाल लेते हैं। आपने कहा भाई 2448, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आपने कहा 5 और ये आ गया 752। अच्छा एक चीज़ बताओ, खुद सोचो, आप लोग खुद सोच, देखो इन चीज़ों को ना आपको खुद सोचना है, फिर थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ से यहाँ पहुँचाओ, इतना मार्केट प्राइस था और इतना सेलिंग प्राइस पहुँचाया। अच्छा बताओ जो ये जो दिया उसने, ये क्या है? डिस्काउंट ही तो है, इतने डिस्काउंट तो दिया, ये तो डिस्काउंट दिया उसने। अभी डिस्काउंट अगर उसने दिया है, अगर ये डिस्काउंट उसने दिया है तो ये डिस्काउंट किस पे देगा? मार्केट प्राइस पे देगा। तो निकालो जरा डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकालोगे? 752 अपॉन 3200 इंटू कितना करोगे? 100। ये कैंसिल हुआ, कितने का डिवाइड दोगे? 8 का डिवाइड दोगे, सीधा 94.2। तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया? 94/4। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे कितना आएगा? मतलब 4 का डिवाइड दो डायरेक्ट, ये आएगा 23.5%। अब समझो भाई, हमें इतना तो चल गया पता है कि टोटल जो डिस्काउंट आया है इस पूरे पे वो कितने का आया है?
23.5% है, लेकिन वो कहानी कुछ और गा रहा है। वो कह रहा है मैंने पहले एक बार 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद मैंने कुछ और परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो मुझे वो कह रहा है मुझे X% बताओ कितना है। तो अब ध्यान सुनो, ये 23.5 क्या है, टोटल डिस्काउंट है। डिस्काउंट है इसलिए माइनस लगा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब ये दोनों जो थे सक्सेसिव थे। सक्सेसिव कहने का मतलब क्या था, मैंने बताया था, सक्सेसिव बताया था मैंने आप लोगों को, A + B + AB अपॉन 100। अब सक्सेसिव है, ऊपर से डिस्काउंट है, डिस्काउंट में माइनस आता है, डिस्काउंट हो या लॉस हो, मैंने कहा था विद साइन रखते हैं, तो -10%। एक्स भी डिस्काउंट है तो हमने कहा -X%। उसके बाद क्या आता, +AB -10 × -X अपॉन नीचे कितना है 100। अब देखो ये जो पूरा आप सक्सेसिव फाइंड निकालोगे, ये किसके बराबर आएगा, 23.5। यही तो हमने निकाला। हमने क्या निकाल दिया, पहले ही ओवरऑल डिस्काउंट निकाल दिया, इस बात का ध्यान रखिएगा। 23.5 + 10 = -X प्लस, यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 10x/100। इसको आपने सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व करोगे ये आएगा 13.5, कैसा वाला, माइनस वाला, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर कॉल करोगे -10x/10 + x/10, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा -9x/10 = -30.5। देखो माइनस से माइनस कट गया, आप 9 से काटेंगे कितने टाइम कटने वाला है, ये कटने वाला है आपका, कितने टाइम कटेगा देख लीजिए, 9 × 9 9 5 × 45, बिल्कुल, लेकिन 1.5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 15%। अब देखो ये है कहानी, यहाँ पे समझो। कहने का मतलब उसने क्या दिया, पहले 10% दिया, उसके बाद 15% दिया, और ओवरऑल अगर हम मान के चलें, अगर वो देखो, अगर देखो दुकानदार हमें थोड़ा लुभाने के लिए ऐसा बोलता है कि पहले 10% दे रहा हूँ, अरे सर चलो आप 15% और ले लो, तो हमें लगेगा यार 10% भी दे दिया, 15% भी दे दिया, लेकिन एक्चुअल कहानी होती क्या है, हमें लगता है क्या कितने परसेंट दिया, 25%, लेकिन एक्चुअली देता कितना है वो, 23.5%। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में उसने 1% तो हमें दिया, दूसरा उसने हमें दिया ही नहीं, वो हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, हमने ओवरऑल परसेंटेज निकाला। ओवरऑल परसेंटेज कितना निकला था, 752 रुपये। ये डिस्काउंट आया था, डिस्काउंट परसेंट निकाला 23.5, हमें पता चला भाई 23.5 का टोटल प्रॉफिट मिल रहा है, सॉरी टोटल डिस्काउंट मिल रहा है। उस टोटल डिस्काउंट में से एक 10%, दूसरा x है, और ये दोनों किसमें सक्सेसिव है, दोनों किसमें सक्सेसिव है। तो बस हमने सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, x की वैल्यू कितने की, 15%। तो मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था उसने, 10% का और 15% का। इजी क्लियर होगी सब लोग। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ध्यान रखिए, ये है सक्सेसिव पे, सीधा सक्सेसिव। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ये CHCL के पेपर देखो, आप सीजीएल टायर 1 देखिए, आप CPO का पेपर देखिए, उनमें एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सक्सेसिव पे बेस आता ही आता है, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए सर। ये पहचानना आपको तभी आएगा जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। कारण अब ये नहीं सर कि आपने मेरी 2 वीडियोस पढ़ ली तो मतलब आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, नहीं। मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे करते हैं। अभी आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अच्छे खासे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपकी क्या होगी, चलो पकड़ होगी किसी क्वेश्चन पर, उतने ज़्यादा क्वेश्चन को और तरीके से सोच सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन देखो, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाई 30%, देन अलाउ टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इतना और इतना। देखो पहले प्राइस बढ़ा, आपने कहा अच्छी बात है, फिर क्या देगा आपने, डिस्काउंट कितने, देखो ये प्राइस बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे भाई, ठीक है। फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने 10% डिस्काउंट दिया। अच्छा इन दोनों का ओवरऑल का मतलब कितना है, देखो जरा इनको निकाल के देखो जरा, AB वाले फॉर्मूले से, A + B + AB/100, क्योंकि सक्सेसिव है ना। देखो मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई वैल्यू मैंने यूज़ नहीं किया, अभी विद वैल्यू भी दिखाऊंगा कैसे करना है, विद वैल्यू भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब हमने लगाया -10, यहाँ पे कितना आएगा, देखो -10 × -10 कितना होगा, +100/100, ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा -20, कितना आ गया, -19%, मतलब 19% का कितना है, डिस्काउंट है, ठीक। ये आ गया, तो समझ में आ गया सब लोगों। ये देखो ये 2 चीज़ आ गया हमारे पास, इतने % का डिस्काउंट है, ठीक। देखो इतना % का डिस्काउंट है। अब देखो उसने कहा कि एक तो बल 30% इंक्रीज हो रहा है, और मैंने कहा हमें पता था दोनों डिस्काउंट दे रहा है, इन दोनों का ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, -19% है। अरे भाई देखो पहले प्राइस बढ़ा होगा, उसके बाद ही तो ये होगा, सक्सेसिव हुआ ये भी, तो लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, देखो नॉर्मल सी बात है, AB, फिर वही फॉर्मूला, A कितना है 30%, B कितना है -9%, क्योंकि B का है डिस्काउंट, और ये क्या है, प्राइस में इंक्रीज है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आएगा +30 × 19/100, लेकिन यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस है। ये आएगा 13 में से 19 आपको बचेगा, कितना बचेगा, 11% बचेगा। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया, 57/10,
11% माइनस कितना आएगा 5.7, ये देखिए यहाँ पे तक क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट आपको माइनस करना और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए चलो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5.3, ये देखिए क्या क्या मैंने, देखो अब देखो क्वेश्चन को समझना जरूरी। देखो पहले उसने क्या बोला, देखो कहानी सुनो पूरी। आपने कोई ऑब्जेक्ट खरीद रखा है, आपने प्राइस बढ़ाया 30%, उसके बाद आपने एक डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया। खुद सोचो, आपने पहले प्राइस बढ़ाया, फिर एक डिस्काउंट, फिर दूसरा डिस्काउंट, इससे क्या हुआ, सक्सेसिव हो गए तीनों। तो मैंने क्या किया, पहले दोनों 10% के डिस्काउंट को सॉल्व करके कितना आया, इनका ओवरऑल कितना है -19%। तो अब देखो प्राइस बढ़ा था 30%, डिस्काउंट दे रहे हो -19% का, फाइंड किया कितना आ गया 5.3%। आगे सुनो बात सुनो, मतलब ध्यान रखिए यहाँ पे जो आपका चेंज आया है वो कितना है 5.3%, लेकिन देखो प्लस आया इसलिए यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज, अगर माइनस में आता तो क्या होता है डिक्रीज। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी अगर कि परसेंटेज में ही क्यों खेल रहे हैं, कुछ और भी करके दिखाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा लेट इनिशियल प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है भाई, आपने कहा 100 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है लो मान लो 100 रुपये। मैंने कहा है 100 मान लो, 200, 400, 500 जो मानना है मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, पहली कंडीशन क्या हुई, उसने 30% प्राइस बढ़ गया, 30% प्राइस बढ़ा गया। 30% प्राइस बढ़ गया मतलब कितना हो गया, देखो 100 रुपये था, 100 प्लस 100 का कितना परसेंट बढ़ गया, 30% बढ़ गया। देखो ये तो ऐसे कर सकते हो, या फिर मैंने बताया है आपको क्या करना है, डायरेक्ट 100 का कितना परसेंट निकाल दो, 130%, क्योंकि बढ़ गया है तो डायरेक्ट कितना है 130, मतलब अब प्राइस कितना हो गया, नाउ प्राइस इतना। ये जी क्लियर होगी, चलो अब प्राइस कितना हो गया 130। अब इसके बाद क्या किया आपने, डिस्काउंट दिए 2 लगातार। पहला डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 130 में कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का। 10% का डिस्काउंट दिया, कितना बचा आपके पास 90। अब देखो कितना बचेगा 117। अब कितने बचे, देखो अब कितने का हुआ वो, अब देखो पहले कितने का था, ध्यान से देखो 100 का था, 30% इंक्रीज हुआ 130 का हुआ, फिर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, कितना हो गया 117 हो गया। ध्यान रखना यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं समझा देता हूँ दोबारा, कि मैंने पहले भी समझाया है। 130 है, माइनस 130 में कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 10% का। 130 में से आप 13 माइनस करोगे कितना बचेगा 117, या फिर आप डायरेक्ट कर लो 10% का डिस्काउंट दिया, कितना बचा 90, तो 90% निकाल लो, कितना आ गया 117, कुछ भी कर लो, दोनों तरीके सेम है, मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ ताकि भूलो ना आप। अब सेकंड बार दोबारा डिस्काउंट दिया, कितने में 10%, किस पे 117 पे, तो क्या करोगे 10% का डिस्काउंट दिया है, कितना बचा है 90 बटे 100, आपने कैंसिल किया, नॉकआउट पे करो, या है इतना है, अपॉन कितना है 10, डिवाइड दोगे 105.3, आपने कहा इतना आ गया भाई। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले प्राइस कितना था 100 रुपये, अब कितना हो गया 105.3, कितना चेंज आया, आपने कहा 5.3 का आया चेंज। किस पे चेंज आया, बेस पे चेंज आता है, मतलब जितना पहले वैल्यू थी, पहले वैल्यू कितनी थी 100 थी, परसेंट निकालना है 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर कितना आ गया 5.3%। अच्छा मुझे खुद सोच के बताओ, आपको ये करना है या ये करना है, आपके हाथों में, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना है उसके बाद करना है, लेकिन देखो उसमें एक चीज़ उसने बढ़िया दे दी, ये लाइन जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन करिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, आराम से सोचो। देखो ध्यान रखिए, आप लोग पेपरों में जब बैठते हो तो आपको वहाँ ट्रेडिशनल मेथड नहीं करना है, एक्स और समथिंग एंड समथिंग, आपको काम फटाफट करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 43, वाइल सेलिंग अ बिजनेस में अलाउ 40% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। देखो हमें चाहे वो ये भी ना भी लिखता ना कि अलाउस 40% डिस्काउंट और मार्केट प्राइस, लिखता अलाउ करता है 40% डिस्काउंट, समझ जाना मार्केट प्राइस पर करता है, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है हमेशा। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, देखो अब मैं बताता हूँ उसे पेपर में कैसे करते हैं, डायरेक्ट देखना, उसके बाद मैं एक बार रिपीट करूँगा, देखो कितनी कैसे करना है क्वेश्चन। देखो 40% डिस्काउंट था मार्केट प्राइस पे, आपने मार्केट प्राइस लिखा, मार्केट प्राइस से क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। अब बताओ अगर मार्केट प्राइस 100 रुपये है, 100 पे कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 40 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 60 रुपये। कैसे, देखो समझो, मैं लिख रहा यहाँ पे मार्केट प्राइस, यहाँ पे मैं लिखा सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस उसने कहा देखो बिजनेस में अलाउ 40% डिस्काउंट मार्केट प्राइस को मान लिया 100 पे 40% का डिस्काउंट, मतलब कितने में बेचोगे। देखो अब देखो जैसे मैंने लिखा था डायरेक्ट 60, आपको वैसे लिखना आना चाहिए, क्या कब आएगा ये लिखना। देखो आप
फटाफट दिमाग में कर सकते हैं कि 100 में से कितना माइनस कर दो, 100 पे 40% डिस्काउंट दिया है भाई, निकाल लो 100 में 40 का कितना बच गया 60। या फिर डायरेक्ट क्या कर लो, 100 का कितने परसेंट निकालो, 40% डिस्काउंट दिया कितना बचा, 60% बचा है, निकाल लो कितना गया 60। ये आपके दिमाग में होना है, कॉपी पे नहीं होना है, इस बात को ध्यान रखो। यही चीज़ें टाइम आपका क्या करती कंज्यूम करती हैं। सेलिंग प्राइस कितना, क्या 60, ठीक। उसके बाद उसने क्या बोला, देयर इज़ अ लॉस ऑफ 30%। हमने कहा अच्छा लॉस है, कितने परसेंट का लॉस है, 30% का। 30% का मतलब, अब देखो ये देखो जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, 30/100 फिर 3/10, आपको डायरेक्ट समझ, वहाँ 30% लिखेगा, आपको कॉपी में 3/10 लिखना है। 3/10 में देखो ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका लॉस। तो अब क्या करना है, सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस लिखा और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा। कॉस्ट प्राइस कितना आपने कहा 10 है भाई, बताओ सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस कितना है, लॉस होना तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। यही तो होने वाला है, यही तो होने वाला है सर लोगों, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, छोड़ो इतना मत काटो इसे। आप बोलोगे क्यों, क्यों ना काटें हम, जरा ऊपर देखना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ रखा है, 60 आ रखा है, तो क्यों ना हम इसको इतने ही रख के करें। देखो उतना रख के भी कर सकते हो, जो मैं आगे काट के लिखा था, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। यही तो सोचना है सर लोगों आपको। देखो अगर देखो ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है आपका लॉस, तो बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100, सेलिंग प्राइस कितना, देखो 100 में से 30 जाएगा कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा कितना बचने वाला है 70 बस। अब देखिए भाई यहाँ सेलिंग प्राइस यहाँ बोल रहा है 60 है, आप बोल रहे हो 70 है, लेकिन ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होनी है। इतना करने के बाद देखिए, अब आप देखो सबसे पहले काम आपकी नजर पड़नी चाहिए यार, सेलिंग प्राइस दो सेलिंग प्राइस कैसे हो सकते हैं। आप बेच ऑब्जेक्ट को एक ही बार रहे हो, बल सेलिंग प्राइस दो आ गए, तो मैंने क्या बताया था, सेम करो, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ, 6 का यहाँ, 6 का यहाँ, देख लो 420 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यही कहानी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट प्राइस तो भाई आपका 600 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है ना, ये क्यों किया आपने, ताकि सेलिंग प्राइस बने। काम की चीज़ क्या है, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट मार्केट प्राइस, मतलब अब सेलिंग प्राइस आपका ये नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी कि आपको बेचना किस पे, मार्केट प्राइस पे, और मार्केट प्राइस कितना है 700। ये बात ध्यान रखना, दोबारा सुनो क्वेश्चन में, देखो अब देखो अगर ये लाइन ना होती तब तो आप डायरेक्ट करते, आपका आंसर आ जाता, लेकिन ये लाइन दे दी गई है, मतलब कंडीशन है कि अगर उसे मार्केट प्राइस पे बेचो तो प्रॉफिट बताओ भाई। तो मतलब मार्केट प्राइस कितना 700 था, वो क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, तो बताओ प्रॉफिट कितना आ गया आपको 100 का, किस पे 600 पे। सॉल्व करो, 100/6, इसको सॉल्व करोगे आप कितना आएगा, क्या आएगा 4/6, कितने परसेंट, या फिर इसे काट दीजिए, कितना आ गया 16 2/3%। बस ये क्लियर बात, ये चीज़ सलून समझ में आ गई। मैंने क्या किया, देखो सिंपल क्वेश्चन था, मार्केट प्राइस को 100 माना, सेलिंग प्राइस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था, उसने दिया था 40%, तो कितना हो गया 60 हो गया। उसके बाद लॉस 30% था, यहाँ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाला, 100 और 70 आया। हमने देखा भाई सेलिंग प्राइस एक ही ऑब्जेक्ट को एक बार बेचेंगे, सेलिंग प्राइस तो एक ही आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, हमने इक्वल बनाए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, कॉस्ट प्राइस तो कितना 600 रुपये रहा, लेकिन क्वेश्चन में एकदम बोले कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस हो गया। बल क्वेश्चन में कहा कि तुमने अभी ऑब्जेक्ट को मार्केट प्राइस पे बेचा, मार्केट प्राइस पे बेचा मतलब 700 रुपये का आपने बेच दिया, 700 रुपये पे बेच दिया, कहने का मतलब सेलिंग प्राइस आपका 700 हो गया, तो बस प्रॉफिट परसेंट निकालना कितना आ गया 62/3। क्लियर। अब देखिए इसके बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आपको आज लेके जाऊंगा एक नए टाइप के क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, उसे कहते हैं, उन क्वेश्चन कहते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। अभी कराएंगे उन क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर हम आए, क्वेश्चन नंबर अगले पाएंगे हम। देखिए अभी जो क्वेश्चन है सर लोगों, देखो ये IBPS क्लर्क मेंस का, अगर आप में से किसी ने बैंक का पेपर दिया होगा तो आपको पता है वहाँ आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है टाइम, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं टाइम कम, तो इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी निपटेंगे उतने आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो मैथ्स। देखो इसमें देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 20% मोर देन द आर्टिकल। देखो 2 आर्टिकल है, एक A है एक B है, ध्यान से देखते रहे ना। पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, इसने का कॉस्ट प्राइस ऑफ B 20% मोर, हमने A का कॉस्ट प्राइस माना 100, तो B का कितना आएगा 120। कैसे, 100 से 20% मोर है, तो 100 का 20% कितना आता है 20 आता है, तो 100 + 20 कितना हो गया आपका 120। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। उसके बाद क्या बोला, आर्टिकल A एंड B वे मार्क्ड अप बाई 50% 25%। देखो मार्केट प्राइस अब ये बढ़ा कितना परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ गया 100 का 50% 50 आता है, तो कितना हो गया 150। यहाँ पे देखिए 25% बढ़ गया। अब ध्यान रखना, तो इसको थोड़ा सा मैं अलग से बताता हूँ। देखो 120 का कितना परसेंट बढ़ गया
25% मतलब कितना हो गया, 125% हो गया। डायरेक्ट 25 से काटो, 5 बार 4 बार, 4 से कटा 3 30, 5 से कितना हो गया 15, कितना हो गया आपका 150 हो गया। ये भी कितना हो गया आपका 150। ये क्लियर हो गया सर लोगों। उसके बाद देखो ये फटाफट मन में होना है, ये मैं तो अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आर्टिकल ए वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट 4%। अच्छा, आपको पता है मार्केट प्राइस पे जब डिस्काउंट देते हो तो क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। हमने कहा बिल्कुल 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 मिलता है। अब देखो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया भाई, 4% का। 4% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि कितने परसेंट रहा आपका, 96% रहा। 25 चकू और 25 सिक्स, ये तो होता है 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 चकू 16। आपको पता है 24 सिक्स कितना हो जाएगा आपका 144। ये चीज़ तो पता होगी सर लोगों। तो सेलिंग प्राइस कितना है 144। असल थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज तो होनी चाहिए सर आपकी। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो बी वाले के लिए क्या बोला इसने, आर्टिकल बी वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 0.5%। ओ हो 0.5% के डिस्काउंट पे बेच दिया। इसका एक काम करना, सबसे बेस्ट तरीका, कुछ मत करो, एक तरीका बताता हूँ। अच्छा 150 का 1% कितना होता है, आपने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, ये होता है आपका कितना। देखो अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं करता हूँ मैं वो समझाना चाह रहा हूँ आपको। 150 का 1% कितना होता है, आपने कहा ये होता है 1.5%। 1% होता है 1। आपको कितना चाहिए 0.5% के, दोनों का 2 का डिवाइड दो, ये कितना आएगा, ये कितना आने वाला है आपका, आपको पता है कितना आने वाला है, 0.75 आने वाला है भाई 0.5%। और आपको क्या फाइंड, आपको क्या बताना है, देखो 0.5%। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं और से ला के कर रहा हूँ मैं, अरे सर ये तो ऑब्जर्वेशन है, खुद सोचो ना। यहाँ पे देखो मैं समझा रहा हूँ अभी, बी सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 0.5%, मतलब मार्केट प्राइस 150 था, 150 का है तो 0.5% निकाल लो, जिसको निकालना है निकालो, बेशक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको निकालना है वो निकालो। लेकिन खुद सोचो थोड़ा सा, दिमाग में कर सकते हो यार, इसका 1% 1.5 होता है तो उसका आधा कितना होगा। देखो 1% 1.5 है, 0.5% निकालना है, 2 का डिवाइड यहाँ भी दो यहाँ भी दो, कितना होगा 0.75, यहाँ पे होगा 0.5। अब देखो देखो इतने का आपने क्या दिया डिस्काउंट, तो 150 में से जब इतना माइनस करोगे 150 इतना माइनस करोगे कितना बचेगा सर, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो 149.25। देखो इसमें कुछ टाइम नहीं लगना चाहिए सर लोग, देखो ये मेन बननी है, ये टेबल अगर एक बार बन गई काम खत्म। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए व 30 लेस देन द सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी, अरे हमें कोई मतलब नहीं है, उसने कहा इन दोनों का डिफरेंस है जो 30 है, लेकिन हमारा कितना आ रहा है देखो जरा, 5.25 यूनिट आ रहा है। हमने कहा एक कितने के बराबर है, हमने कहा 30/5.25 के बराबर है, पॉइंट काटा हमने, यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया। डायरेक्ट 25 पर डिवाइड दो, देखो 25 टू जा, देखो 25 कितना 50, 25 1 ये आएगा आपका 4 टाइम्स, 3 का काटोगे 10 और 3 7 जा, 1 कितने के इक्वल आ गया 40/7 के इक्वल। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, क्वेश्चन में पूछो देखो फटाफट देखो, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल ए आपने कहा 100 था, एक 40/7 के बराबर है, 100 किसके बराबर होगा 40/7 इंटू 100, 7 का डिवाइड दो इसमें, कितनी बार जाएगा 7 में 7 5 35, पॉइंट बचेगा 7 7 जा कितना हो गया आपका 49, 1 बचेगा 0.1 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा आपका, ये आने वाला है आपका कितना 571 के आसपास, मतलब इसके आगे आने वाला है, लगभग इतना आने वाला है, आने वाला है। ऑप्शन में है कुछ 570 के आसपास, क्योंकि 570 से आगे देखो ना डायरेक्ट क्या है 600 है, 600 तो जा नहीं सकता है, तो कितना होगा आपका 570। ये चीज़ क्लियर हो गई सर लोगों को। अभी मैं अप्रॉक्स आपको सिखाऊंगा कैसे लगाना है, इसकी भी एक अलग क्लास लेंगे, डोंट वरी। ये चीज़ क्लियर हो गई सर लोगों को। देखिए हम लोगों ने अभी तक हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, कॉस्ट प्राइस, आपके सेलिंग प्राइस, आपके मार्केट प्राइस, सब चीज़ों को डिस्काउंट जो है मैंने आपको बता दिए। अब हमारा स्टार्ट होगा वो है आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इसे बोलते हैं आप बेईमान दुकानदार। वैसे ऐसा कोई नहीं होगा जो बेईमान दुकानदार से ना मिला हो, कोई ना कोई, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बेईमान दुकानदार होता है। अब देखिए बेईमान दुकानदार के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे। देखो क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। अब देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, अच्छा बताओ हम उसे डिसऑनेस्ट तो कह रहे हैं, लेकिन उस डिसऑनेस्ट हम उसे कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने लिए प्रॉफिट कमाता है। कैसे, अपने कस्टमर मतलब हमारे साथ क्या करते करके धोखा करके। कैसे, अब समझो। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, देखो क्वेश्चन है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। देखो होगा आपने शॉपकीपर बोलते हैं भाई ऐसा है, हम इसे कॉस्ट प्राइस में बेच रहे हैं, मतलब जितने में मैंने खरीदा है मैं उतने में ही आपको दे रहा हूँ। ये हर दुकानदार की क्या होती है, बात होती है, ये चीज़ तो पता है सर लोगों आपको। हर दुकानदार बोलता है कि भाई देखो जितने में मैंने खरीदा है सामान मैं उतने में ही आपको बेच रहा हूँ।
लेकिन वो क्या करता है, अपने वेट को 40% कम करता है। ही यूसेज 40% लेस वेट। कहने का मतलब समझाता हूँ। आप गए, भाई 1 किलो चीनी देना। 1 किलो चीनी में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? आपने कहा 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन वो आपके लिए 1000 ग्राम चीनी नहीं तोलेगा। 1000 का 40% कम कर दो, कितना हुआ? 600। 600 ग्राम चीनी तोल के आपको देगा और बोलेगा भाई ये 1 किलो है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? 40% लेस वेट यूज़ करने का मतलब है आप गए कि भाई मुझे 1 किलो चीनी दे दो। 1 किलो चीनी लगभग 1000 ग्राम होती है, बोला 1000 ग्राम होती है। 1000 ग्राम का 40% आप लेस करोगे, कितना आएगा? 600। तो वो आपको 1 किलो चीनी ना देगा, कितना किलो चीनी दे रहा है? सिर्फ 600 ग्राम चीनी दे रहा है। और आपको बोल कितना रहा है? 1 किलो। और पैसे कितने के ले रहा है? 1 किलो के। चलो वो प्रॉफिट तो हो रहा है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है कि उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब ध्यान समझिए क्वेश्चन को, देखो ध्यान समझ। इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कराने वाला हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से, ताकि आपको थोड़ा समझ में। जब आप चीज़ समझ जाओगे तो एकदम आप अपने तरीके से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुक्स में इसके लिए ना फॉर्मूले बताए गए हैं। मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ। आप छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन में तो फॉर्मूले लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे घुसिए। देखो, आप माना हम लेते हैं एक किसी लड़के को लेते हैं। इस लड़के का नाम है माना सुधीर। ये शॉपकीपर के पास गया, सर मुझे 1 किलो चीनी दे दो। ठीक, अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। 1000 ग्राम जो है वो कितने रुपए का है? 1000 रुपये का। कहने का मतलब मैंने लिखा, देखिए मैंने कहा 1 ग्राम 1 रुपये का है। आप बोलेंगे आपने ऐसा क्यों माना? भाई ध्यान रखे चलो, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, वो वेट कम कर रहा है और हमें प्रॉफिट बताना है। ध्यान सुनो, जब वो वेट कम करेगा तो उसे पैसों में भी तो प्रॉफिट होगा, तो पैसों का प्रॉफिट फाइंड करना है हमें। तो इसलिए मैंने क्या माना, 1 ग्राम 1 रुपये का, ये मान के चला मैंने। तो अगर आप वहाँ से 1000 ग्राम खरीदते हैं तो कितने रुपये का पड़ेगा आपको? 1000 रुपये का। ये तो है, 1000 ग्राम खरीदते हो 1000 रुपये का पड़ेगा। तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि ऐसे उसने क्या किया, वो जो जिसने उसको सामान दिया होगा उससे खरीदा होगा। अब देखो उसने क्या किया, आपको, अब आपकी बात आ गई, उसने आपको 1000 ग्राम नहीं तोला। सुधीर ने मांगी कितनी चीनी थी? 1 किलो। मांगी कितनी चीनी थी? 1 किलो। लेकिन उस सुधीर को कितनी दी? कितने परसेंट कम दी? 40% कम वेट किया उसने। 40% कम वेट किया। कहने का मतलब देखो, इसको नीचे पे करते हैं। करने का मतलब है 1000 माइनस 1000 का कितना परसेंट? 40%। देखो कितना कम होगा। 1000 में से अगर आप 400 माइनस करोगे कितना बचेगा आपका? 600। मतलब सुधीर को उसने सिर्फ कितना तोला? 600 ग्राम तोला। अच्छा बताओ, 1 ग्राम 1 रुपये का है तो 600 ग्राम कितने रुपए का पड़ा होगा? 600 रुपये का पड़ा होगा। ये पड़ा होगा। ये कॉस्ट प्राइस किसका है? शॉपकीपर का। ध्यान रखो, अभी कुछ चीज़ें समझते चलो, ध्यान से। ठीक है, ये 600 रुपये क्या है? अब ध्यान समझे, अब ध्यान समझेगा सब लोगों। ये 600 रुपये क्या है? अब देखो, अब आप दुकानदार का क्या कर रहे हो, आपको प्रॉफिट फाइंड करना है। अच्छा बताओ, आपको वो कितने में बेचेगा? 1000 रुपये में ही बेचेगा। ध्यान सुनिएगा, 1000 ग्राम को आपको कितने में बेचेगा? 1000 ही रुपये में बेचेगा। ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है? एक्चुअल कहानी क्या है बताओ? वो कितने उसे वो देखो, एक्चुअल कहानी क्या है, वो कितने का सामान बेच रहा है? आपको सिर्फ 600 रुपये का सामान बेच रहा है। आप तो उसे 1000 रुपये दे रहे हो, लेकिन वो आपको सिर्फ 600 रुपये का ही सामान बेच रहा है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखो आप देखोगे कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? 400 का। किस पे हो रहा है? 600 पे इंटू 100। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 200/3%। ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं सेम चीज़ें करने वाला हूँ, कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। देखिए चलो सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, प्रॉमिस टू सेल इज गुड एट सीपी, सेम क्वेश्चन है, बट ही यूजेस 840 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। दोबारा सुनो, वही काम है यहाँ पे। देखो 1 ग्राम कितने रुपए का है? 1 रुपये का है। होना देखो 1000 ग्राम आप माना कुछ लेने गए, मतलब ये समझ के चलो, आप माना कि लेने गए 1 किलो कुछ सामान लेने गए। 1000 ग्राम था। 1000 ग्राम कितने रुपए का पड़ेगा आपको? 1000 रुपये का पड़ेगा। आपने कहा बिल्कुल हाँ 1000 रुपये का पड़ेगा। 1000 रुपये का तो पड़ेगा सर लोगों, लेकिन ध्यान सुनो, उसने तो 840 ग्राम वेट यूज़ कम किया। 840, देखो यहाँ पे उसने कितना कम कर गया यूज़? 100 ग्राम नहीं किया, 840 ग्राम किया।
अगर 840 ग्राम किया तो बताओ 840 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 840 रुपीज़ होगा, होगा होगा। आपको वो आपसे वो पैसे कितने ले रहा है, आपसे 1000 ही रुपये ले रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बता रहा हो कि भाई मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है, आपको दे कितना रहा है, 840 ग्राम दे रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया सर लोगों, देखिए ये आया 160 का, किसके ऊपर आया, 840 के ऊपर इंटू 100। ये ध्यान रखिए, इसे सॉल्व करेंगे आपका क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट परसेंटेज। किसको मिलेगा प्रॉफिट, दुकानदार को। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन में। अब देखो इसमें एक, देखो ये दोनों जो क्वेश्चन थे सेम टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसमें थोड़ा एक और टाइप का क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक। अब देखिए सर लोगों, इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट। देखो इससे पहले वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा था। अब क्या हुआ, दुकानदार पे कस्टमर आया, उसने बोला भाई ऐसा है देख, मैं इस समय सामान जो बेच रहा हूँ वो 30% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। कहने का मतलब, माना उसने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, वो उसे 130 रुपये में बेचेगा। कस्टमर ने कहा चल भाई ठीक है, तू इतनी मेहनत कर रहा है तो चल ले, तू कर ले, 30% प्रॉफिट में ही बेच ले। लेकिन प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, साथ में वो एक और कारनामा कर रहा है। क्या कर रहा है, वो वेट कम यूज़ कर रहा है, मतलब उसे और प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है एक्चुअल प्रॉफिट, हमें फाइंड करना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है। अब देखो कैसे कैसे करेंगे, जान सके। सबसे पहले देखो दुकानदार, देखो फिर वही काम, 1000 ग्राम को कितने रुपए में देगा, ये 1000 रुपये में देना चाहिए था इसे, लेकिन ये क्या कर रहा है, 30% का प्रॉफिट कर रहा है। 30% का प्रॉफिट मतलब इसका 130%, कितना आएगा ये आएगा आपका 1300। मतलब ये आपको 1000 ग्राम कितने में बेच रहा है, 1300 रुपये में बेच रहा है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 1000 रुपये में बेच रहा था। क्यों बेच रहा था 1000 रुपये में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा था, लिख के दे रहा था क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई मैं अपना 30% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इसलिए कितने में जा रहा है, 1300 रुपये में जा रहा है। अब क्या हुआ, उसने बताया कि भाई मैं 800 ग्राम कम वेट कर रहा हूँ, मतलब मैं 1 किलो, मैं 1000 ग्राम ने यूज़ करके कितना यूज़ कर रहा हूँ, 800 ग्राम। अगर भाई 800 ग्राम यूज़ कर रहा हूँ तो 800 ग्राम का प्राइस कितना है, आपने कहा 800 रुपये है भाई, हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल है 800 रुपये। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। ये देखो, अब इसको ना आप अपने नज़रिए से मत देखो, दुकान वाले के नज़र, क्योंकि देखो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो होंगे कि भैया आप 800 रुपये को कॉस्ट प्राइस किसके बेसिस पे बोल रहे हो। अरे कि सोचो ना, प्रॉफिट किसको हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है, आपको थोड़ी ना हो रहा है, आपको तो नुकसान हो रहा है। अगर दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेच कितने में रहा है, 800 रुपये में। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा सही समझिए इसे। दुकानदार क्या कर रहा है, ध्यान समझिए, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको कितने में बेच रहा है, 1300 रुपये में बेच रहा है। 800 ग्राम को, 800 ग्राम उसे कितने में, दुकानदार को कितने में पड़ा होगा, 800 रुपये में तो पड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। 800 ग्राम जब उसने 800 ग्राम वेट यूज़ किया 1 किलो की जगह, तो मुझे बताओ 800 रुपये जो है वो क्या है, 800 ग्राम का क्या है प्राइस है, ये दुकानदार का क्या है कॉस्ट प्राइस। आपको कितने में बेच रहा है, 1300 रुपये में बेच रहा है। तो बताओ यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, आपने कहा भाई यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 500 का, कितने में हो रहा है, 800 रुपये में इंटू 100। ये कैंसिल कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 62.5%। ये देखिए, ये चीज़ क्लियर हो गई सर लोगों, ये चीज़ समझ में आगे चलो कैसे करना है। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें, देखिए अभी इस क्वेश्चन, ये भी ऊपर वाली तरह क्वेश्चन है, लेकिन ये देखो ये कंडीशन ना आप आजकल देख रहे हो कोविड के टाइम, दुकान वाले क्या करते हैं, कई बार, हर कोई नहीं, कुछ लोग करते हैं, अपना जो नॉर्मल प्राइस होगा सामान का उससे उसको थोड़ा बढ़ा देंगे, प्राइस अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है और उसकी जो आपकी वो है, उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, कम हो रखी है। अब देखो क्या करना है, सेम कंडीशन है, बताओ 1000 ग्राम कितने रुपए का पड़ता है, 1000 रुपये का पड़ता है, ठीक है। दुकानदार को आपको 1000 ग्राम कितने में देना चाहिए था, 1000 रुपये में, लेकिन वो दे नहीं रहा है। उसने क्या बोला, मैंने अपना प्राइस जो है 15% बढ़ा दिया है, तो 1000 का 15% कितना होता है, 150 रुपये। अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1150 रुपये हो गया। ये दुकानदार इस प्राइस पे आपको सामान बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखिएगा, आपको बेचेगा। अब वो कितना वेट कम यूज़ कर रहा है, 920 ग्राम यूज़ कर रहा है, तो 920 ग्राम यूज़ कर रहा है तो भाई कितने रुपए का पड़ेगा, 920 रुपये का पड़ेगा। अब देखो दुकानदार के हिसाब से देखो, ये दुकानदार ने 920 ग्राम 920 रुपये में खरीदा होगा, तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 1000 ग्राम है और आप कितने रुपए दे रहे हो, 1150। दोबारा सुनो,
दुकानदार को 920 ग्राम जो है 920 रुपये का पड़ा होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि आप 1000 ग्राम खरीद रहे हो और आपने कितने पैसे दिए, 1150 रुपये दिए। तो बताओ यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया आपका, 230 का आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है, 920 इंटू 100। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बस डायरेक्ट आ गया। आई थिंक ये 4 टाइम्स कटता है, 4 से कटेंगे कितना आएगा, 25%। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इसके बाद एक टाइप और देखो, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक सेम टाइप के, 2 क्वेश्चन सेम टाइप के कराए। अब एक तीसरा टाइप और बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो आपको अच्छा, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, अब देखो ये दुकानदार जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, अब ये बहुत सियाना है भाई, मतलब ये बहुत तेज है। ये क्या कर रहा है, जैसे आपको पता होगा दुकानदार किस लिए, सप्लायर से लेते हैं। ये सप्लायर से लेते हुए भी क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, और आप लोगों को सामान देते हुए भी चीटिंग कर रहा है। आप बोलो कैसे, खुद सोचो। ये माना किसके पास गया, सप्लायर के पास गया, ठीक है। सप्लायर को इसने क्या किया कि व्हेन ही बाइज फ्रॉम द सप्लायर ही टेक्स 20% मोर देन द इंडिकेटेड वेट। मतलब उसने बोला सप्लायर ने, भाई चल तू अपने आप तोल ले। इसने क्या किया, इसने कहा भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 1 किलो चीनी लेके जा रहा हूँ, और 1 किलो चीनी में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम ना तोल के कितना तोलेगा, 1200 ग्राम तोलेगा, और पैसे उतने देगा जितने 1000 ग्राम के हैं। दोबारा सुनो, सप्लायर के वहाँ गया, सप्लायर ने कहा भाई तू ही अपना सामान तोल ले। तो वो क्या करेगा, 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम तोलेगा, और पैसे कितने के देगा, 1000 ग्राम के देगा। ये बात समझ में आई। तो क्या कर रहा है, चीटिंग ही तो कर रहा है भाई, और प्रॉफिट किसको हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है। फिर जब तुम्हें सामान देने की बात आई तो तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम गए भाई 1 किलो चीनी दो, 1 किलो चीनी में 1000 ग्राम देना कितना था, इसने 1000 ग्राम चीनी देती, लेकिन दे कितना रहा है वो 800 ग्राम, और पैसे कितना ले रहा है तुमसे, 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, दोनों और चीटिंग कर रहा है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मार्केट में रेट चल रहा है भाई कि ऐसा है, 1000 ग्राम जो है वो कितने रुपए का पड़ता है, 1000 रुपये का पड़ता है। हम इसी पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक, अब बताओ पहले इसने किसके साथ चीटिंग की, सप्लायर के साथ। सप्लायर के साथ क्या चीटिंग की इसने, देखो उसने क्या किया कि उसने, देखो वैन ही बाइस फ्रॉम सप्लायर ही टेक्स 20% मोर द इंडिकेट। देखो अगर 1000 ग्राम था तो 1000 ग्राम का 20% कितना आएगा, 200। तो मतलब उसने कितना लिया, सप्लायर से 1200 ग्राम लिया, और पैसे कितने के दिए, 1000 ग्राम के दिए, मतलब 1000 रुपये दे दिए। क्लियर हो गया, ठीक। ये क्या था, कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा है। देखो अभी दुकानदार ने किसी से खरीदा है, सप्लायर से खरीदा है, इसलिए कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब तुम्हें बेचने की बात आई, तो उसने क्या किया, 20% लेस वेट किया। 1000 ग्राम है, इस पर 20% लेस वेट मतलब 800 ग्राम। देखो ये चीज़ समझ में आ रही है सब लोग। देखो 1000 ग्राम पे अगर तुम क्या करोगे, 20% हाई करोगे, तो इसका 20% निकालो, कितना आ रहा है, 200। 200 को जोड़ दिया, एक बार 200 को घटा दिया, क्योंकि एक बार वो क्या कर रहा है, ज़्यादा वेट तोल रहा है, एक बार कम कर, तो कितना, 800 ग्राम। और तुम्हें भी, तुमसे कितने पैसे ले रहा है, देखो उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, बेईमानी की है, लेकिन तुम्हें बताया थोड़ी ना कि बेईमानी की है। उसने क्या बोला, भाई देखो 1 किलो चीनी है, तो तुमने कितने रुपए दे दे, डायरेक्ट ले भाई दे रहा 1000 रुपये। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि तुम्हें बेचा है उसने, ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, आपको पता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जब हम निकालते हैं तो आपको बताया था मैंने, याद करो पिछली वीडियो में, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1200 800 ऐसे कैसे होगा भाई, 1200 खरीद रहे हो, 800 बेच रहे हो, तब तुम बोल रहे हो कि मुझे नुकसान है, प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप इक्वल क्वांटिटी खरीदोगे, इक्वली क्वांटिटी बेचोगे, तभी जाके आपको क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा भाई, यहाँ पे 2 काउंट पैक है, यहाँ पे 3 का पूरे के साथ है, पूरे के साथ, तो कितना हो जाएगा, देखो 2400 ग्राम जो उसने खरीदा था, कितने में पड़ा उसे, 2000 में, ये कॉस्ट प्राइस है। और 2400 ग्राम जो उसने बेचा था वो कितने में पड़ रहा है उसे, 3000 रुपये में पड़ रहा है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे। आपने देखा सेलिंग प्राइस 3000, कॉस्ट प्राइस 2000, प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपये का। किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 इंटू 100, 3, 2 और 1 3 कट गया, कितना आ गया, 100/2, कितना आ गया, 50%। देखिए सर, ये देखिए सर लोगों, जितने कॉस्ट प्राइस, जितने आपके प्रॉफिट एंड लॉस के वेरिएशन हो सकते थे, मैंने आपको सारे वेरिएशन बता दिए गए हैं। अब आप लोग इन सबको एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। और कुछ टाइम बाद हम जल्दी एक नया टॉपिक लाएंगे जिसमें हम लोग आपको बताने वाले हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में सर लोगों, इसका मैंने बेसिक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला हम इसमें पार्ट लाएंगे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का, उसमें हम ट्रेन्स और बोट के बारे में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।